ये 3 दिन जो भी यहाँ पर आता है, इस एरिया में भी आ गया ना, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आप कुछ मत करना, जहाँ भी पंडाल लगे या कुछ भी हो, बाहर जाके बैठ जाना और बोलना, हे भीड़ भंजन हनुमान जी महाराज, मेरी अर्जी इन तक पहुंचे। आपको पूरी चौपाई में ये लगाना है, दोहे में नहीं लगाना है, पावरफुल एनर्जी हो जाएगी। वीरेंद्र कुमार शास्त्री भी यही करते हैं कि प्रबसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। जब भी आप घर से निकलते हो 21 बार इसका पाठ करके जाइए, आपकी जर्नी सफल होकर आएगी। जब जब रामचरितमानस का पाठ होता है, उनका फेस चेंज हो जाता है। कुछ ऐसा करिए कि आपकी शक्ति इसमें समाहित हो जाए और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड धड़ाम करके 3 सेकंड में फ्लावर गिरा है। कैसे मेरे स्वप्नों के माध्यम से चीजें बताई जाती है और वो 15-20 साल पहले घटित हुई रहती है। हनुमान जी के सामने एक पैर पर खड़े होकर 108 हनुमान चालीसा का संकल्प लिया एक ही दिन का। मेरे सामने विशाल का इतने 2 बंदर और हनुमान जी साक्षात सामने, और मुझे कैसी ऊर्जा आई मुझे नहीं पता, मैंने 108 पाठ ऐसे ही कर लिए। भगवान कसम, उस कांच की मूर्ति में जब मैं उनको पिला रहा हूँ ना, तो ये जैसे खटकने का पूरा दिखाई दे रहा है मेरे को। पूरा मैंने अपनी आंखों से उस कांच में देखा। 10th के रिजल्ट्स आए तो जो बच्चा 35 मार्क्स नहीं ला सकता था, वो समवट 70% लेके आया। जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हनुमान चालीसा और हनुमान जी के सपोर्ट में हो जाओ, सब कुछ हो जाएगा। 2023 16 अगस्त को वो बच्चा वापस मेरे ऑफिस के बाहर आया और फिर उन्होंने मेरे कान में बहुत सारी चीजें कही, ऐसा होगा, ये होगा, ये होगा, वो होगा, सब। कि कितने लोगों के कैंसर की नेगेटिविटी, तंत्र बाधा। हनुमान जी के सामने समक्ष जाना, अपनी बात करनी, खत्म। जैसे मान लीजिए अब कोई भाग रहा होता है तो वो कैसे अनुभूति होती है, तो कोई आ रहा है जा रहा है सब दिख रहा है पर वो सामने नहीं दिख रहा है। पर फिर सर्टन एक आकृति सामने आके बैठी। मेरे गुरुजी कोमा में चले गए तो उनके पैर जब देखे थे शरीर के साथ, तो जब उनके पिताजी नहीं रहे तो वहाँ बैठ गए क्रिया करने। तो मुझे मेरे पिताजी को लाओ, तो हनुमान जी ने उनके पिताजी को दिखाया। जैसे ही देखा कोमा, उसका उनको कुछ याद नहीं। अमावस्या, पूर्णिमा या ग्रहण, होली, दीपावली में आपको हनुमान चालीसा का पाठ। जय श्री राम। प्रभु राम का नाम लेते ही हनुमान जी की छवि स्वतः ही दिमाग में आ जाती है। तो आज इस प्लेटफॉर्म पर हैं एक बहुत ही प्यारे हनुमान भक्त। हनुमान भक्त कहें, हनुमान मित्र कहें, हनुमान सखा कहें, या कहें कि हनुमान जी के बहुत ही करीबी रिश्तेदार आज हमारे साथ हैं। हनुमान जी परछाई के रूप में उनके साथ हर वक्त साथ रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आज के हमारे हनुमान भक्त करण जी से, जो गुजरात से हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है करण भाई हमारे प्लेटफॉर्म पर। जी जय श्री राम। थैंक यू, आपने बुलाया, तो थैंक्स अलॉट उसके लिए, आपने बुलाया उसलिए। करण भाई, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप बहुत ही हनुमान जी को आप बहुत ही करीब से, बहुत गहराई से प्रेम करते हैं जी। अचानक आपके जीवन में अब, क्योंकि अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो इतने सारे हमारे देवी देवता हैं, तो हनुमान जी में ऐसी क्या खास बात रही कि आपने उन्हें चुना या हनुमान जी ने आपको चुना? जी जी। उससे पहले हम पॉडकास्ट शुरू करें उससे पहले मैं हमेशा जय जयकार करके शुरू करता हूँ और फिर आपके सवालों के जवाब में बिल्कुल दूंगा। तो जितने भी लोग देखने वाले हैं और आप सब भी मेरे साथ जुड़िए ताकि हम जय जयकार कर सके और फिर हम आगे वार्तालाप करेंगे। तो ये सब जुड़िए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय श्री राम, जय श्री भीड़ भंजन हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे गुरुदेव की, जय हो मेरे कुल देवी देवता की, जय श्री राम। जी, जैसे बहुत अलग अलग स्टोरीज है, पर मैं जहाँ पर मुझे जितना याद आता है मैं याद करने की कोशिश करूंगा। और हालांकि मैंने काफ़ी जगह बताया, पर यहाँ पर मैं अपने अनुभव ज़्यादातर साझा करूंगा। तो अगर मैं बचपन की बात करूँ तो जैसे लाइट बंद हो जाती थी तो हम बच्चे तो डर जाते हैं ना, भूत के नाम से। हमको डराते भी माँ बाप के, सो जा भूत आ जाएगा, ये वो, तो ऐसे ही डराते थे। तो अब जब डर लगता था तो कौन याद आता है? हनुमान जी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो वो ऐसे उनकी एंट्री हुई। और बचपन में शक्तिमान, सुपरमैन, स्पाइडरमैन पसंद है, तो हनुमान सबसे पावरफुल, वो पहाड़ उठा के लाए, राक्षसों मार रहे, पीट रहे। तो एक उस तरह से अट्रैक्शन हो गया कि कौन है, क्या है ये, क्या शक्ति है, वो चीज समझ आई। और फिर तब तक तो ठीक था। अब हुआ क्या कि हम हर कोई कैसे लालच से ही जुड़ता है या अपने निजी काम करवाने के लिए ही जुड़ता है। तो मैं बचपन में, मुझे याद है 8th 9th में बड़ा बेकार था मैं पढ़ाई में, बिल्कुल ही बेकार। मैथमेटिक्स का नाम आती है मैं 0 बन जाता था। तो यहाँ पर आप लोग जैसे रीटेस्ट कहते हो या कंपार्टमेंट कहते हो, तो 8th 9th में मुझे कंपार्टमेंट आती थी। तो बट मेरे टीचर मुझ पर दया खा के, बिकॉज ऑफ माई डिसिप्लिन, पास कर देते थे कि चलो ठीक है। बट 10th आ गए, बोर्ड्स की एग्जाम आपको कोई करेगा नहीं, चेकिंग स्कूल में होती नहीं है। तो फिर मेरे पिताजी ने 9th में मुझे बहुत डांटा। तो बहुत डांटा, बोलता है कि तुम परिवार का नाम खराब करोगे, पढ़ते लिखते नहीं हो, ये नहीं करते, आपके पीछे कितनी मेहनत होती है। तो वो देख के मेरी दादी ने कहा कि चलो ठीक है, इस बार पास तो हो गए, बट आगे का क्या, 10th के अंदर तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप एक काम करिए, आपको याद शक्ति नहीं होती है या याद कुछ नहीं रहता है, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ो। तो इस माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए
कैसे, इसका एग्जाम्पल मैं मेरे निजी अनुभव दे के मैं बताऊंगा कि बस बोल दिया मुझे दादी ने कि पढ़ो, इससे बुद्धि आती है। उसी के अंदर चौपाई है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो 1 साल तक निरंतर मैंने पढ़ा बिना सोचे समझे, क्योंकि बहुत लोग ये भी कहते हैं सोच समझ के पढ़नी चाहिए, जरूरत नहीं है, दवाई खाते तो उसका कॉम्पोजिशन हम पता नहीं करते, दवाई जाके अंदर असर करती है। तो ऐसे ही हनुमान चालीसा है। तो अब हनुमान चालीसा ने अपना असर कैसे किया, 10th के रिजल्ट्स आए तो जो बच्चा 35 मार्क्स नहीं ला सकता था वो समवट 70% लेके आया। मिरेकल, सबसे बड़ा मिरेकल। मैथमेटिक्स के अंदर 60 अप, साइंस के अंदर 60 अप, मेन सब्जेक्ट्स के अंदर 70 तो समवट 69% मेरे आए थे। तो मेरे लिए मिरेकल था और सब वाह वाह करने लग गए। तो ये एक मिरेकल। इसलिए बच्चों को, जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हनुमान चालीसा और हनुमान जी के सपोर्ट में हो जाओ, सब कुछ हो जाएगा। तो और एक चमत्कार इससे हुआ कि अब 10th 12th में तो अच्छे मार्क्स आ गए, ये भी मिरेकल था। बट उसके बाद जब आप मुझे ग्रेजुएशन करना था, बहुत अच्छी कॉलेज के अंदर मुझे एडमिशन चाहिए था, एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए करना था मुझे। तो वहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन और फिर पर्सनल इंटरव्यू करने के बाद मेरिट लिस्ट निकलती है। पूरे गुजरात से सिर्फ 40 सीट्स जनरल कैटेगरी को मिलती है, उसके अंदर आपको compete करना होता है। और बहुत लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट करके आते, टाइम एंडेवर, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन करके आते। कोई सपोर्ट ही नहीं और पैसा ही नहीं, इतना सारा खर्चा कौन करेगा एक महीने के लिए 80-90 हज़ार रुपए। घर वालों ने, पापा ने लाके बोल दिया कि ये बुक है, पढ़ो, पास करो। अब पापा ने तो बोल दिया, अब पापा ने बोल के साइड पर हो गए। अब हम किसके भरोसे, हनुमान जी के भरोसे। पढ़ाई की, जितना समझ आती थी उतनी पढ़ाई की और हनुमान जी के भरोसे हो गए। और पूरे गुजरात में 37th रैंक मेरा आया था। और मुझे, हाँ, तो ये सबसे, मतलब उस सीट 37th रैंक की मेरी सीट थी, तो मुझे मिल गई। तो ओवरऑल 37th ही रैंक हुआ पूरे गुजरात से। तो हनुमान जी महाराज ने मुझे बहुत अच्छी जगह एडमिशन करा दिया। तो ये हर जगह मैं बताना रह जाता था, पर थोड़ा मैंने सोचा तो मुझे याद आ रहा है, ये भी तो चमत्कार किया था। हम तो भूल जाते हैं ना। तो एहसान फरामोश होते इंसान, भूल जाते हैं। तो बस मेरी गलती हो गई थी बताने में, पर आज यहाँ पर अच्छा है, मुझे याद आ गया तो मैं बता रहा हूँ। तो ये मेरी बचपन में ऐसे वो जुड़े। अब ऐसे तो वो जुड़ गए, बट जैसे कैसे कंडीशंस बिगड़ने लगी। कंडीशंस बिगड़ी कैसे, मॉम डैड लास्ट ईयर तक मेरे कॉलेज के नहीं रहे। 2014 में दोनों बोथ पास्ड अवे, दोनों चले गए। पापा का एक्सीडेंट हो गया और मॉम कैंसर से सफर कर रहे थे। तो पापा के जाते ही मम्मी भी सहन नहीं कर पाई। तो अब इंसान क्या करता है ना, अपनी गलतियों या अपने साथ जो गलत होता है भगवान पे डाल देता है कि तूने ऐसा क्यों कर दिया, आपने मेरा सब कुछ ले लिया। तो भगवान से वो रुझान दूर हो गया कि मैं तुमको नहीं मानता। 20 साल की उम्र थी, अब उस कच्ची उम्र में क्या पता चलता है। बस गुस्सा हो गया कि नहीं, अब मैं नहीं मानूंगा, आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं। आपके दर पर बाहर खड़ा हूंगा लेकिन अंदर कभी नहीं आऊंगा, ताकि आपको भी पता चले। एक बच्चा कैसे गुस्सा होता है, वैसे ही गुस्सा हो गया मैं। तो अब ऐसे करते करते गुस्सा रहा और मेरे वाइफ मेरे लाइफ में आए। फिर हमारी शादी हुई 2020 के अंदर। वो भी काफ़ी समझाती थी, ब्राह्मण फैमिली से थी, तो अपना कुछ ना कुछ बताती रहती थी कि आप ऐसे पाठ करो, ये करो, वो करो। पर मैं कभी नहीं करता था। मैंने कहा आप करते हो, आप करो, मुझे कभी फोर्स मत करना। तो उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया। अब ऐसे ही क्या हुआ था कि कोविड के समय मेरी जॉब छूट गई। और जी, जॉब छूट गई। ऐसे करते करते 7-8 महीने हो गए। घर में माहौल बिगड़ गया क्योंकि शादी में खर्चा हो गया, फिर इंस्टॉलमेंट, सब कुछ होता है। घर में कमाने वाले एक मेंबर, भाई बहन मुझसे छोटे, शादी हो गई, सब खर्चा कैसे चलेगा, क्या होगा। और जॉब छूट गई। अब वाइफ भी जब नवरात्रि आती थी तो वो भी चालाक थी मेरी वाइफ। तो वो क्या करती थी कि मैं भगवान की पूजा तो करूंगा नहीं। तो कोविड पीरियड के अंदर क्या होता था कि फूल माला वगैरह मिलती नहीं थी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो वो क्या कहती थी मुझे कि आप जाके बास्केट दे देती थी मुझे, सुबह सुबह आप जाओ और फूल तोड़ के लाओ, बस इतनी हेल्प कर दो। तो अब इसके पीछे दिमाग उनका क्या था ना कि मैं फूल तोड़ के लाता था और माता को चढ़ते थे। तो माता ने कहीं ना कहीं ऐसे कृपा की। ये मैंने स्पेसिफाई क्यों किया है कि आगे मैं बताता हूँ कि ऐसे करते करते जो चैत्र की नवरात्रि है वो बीत गई। फिर दूसरी नवरात्रि आई जो अक्टूबर के आसपास आती है। तो उस दौरान तक तो वहां से लेके यहाँ तक जॉब ही नहीं लग रही थी। बहुत ट्राई कर रहा था, सब छूट गया था। अगेन नवरात्रि आई और उस दौरान उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई, जबकि आज की डेट में हम याद भी करते हैं ना। तो कहती है मेरे दिमाग पे वो कैसे आया पता नहीं, लगता है माँ भगवती ने ही डाला था। वो स्टोरी सुन के मैं हनुमान जी के पास वापस जा पाया। अब वो मैं स्टोरी सुनाता हूँ क्या चीज थी। और उन्होंने स्टोरी भी क्यों सुनाई, क्योंकि इतना परेशानी चल रही थी। तो और मैं थोड़ी बहुत हनुमान जी की जस्ट बात करता था और छोड़ देता था, मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता था। और एक दिन हनुमान चालीसा टूटी फूटी भूल गया था मैं, तो टूटी फूटी कर रहा था, आंख में से आंसू है, ऐसा उन्होंने देखा घर पे पहली बार। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप हनुमान जी की इतना मानते हो, हनुमान जी की भक्ति में थे, तो आप वापस क्यों नहीं जाते उनके पास। हमारे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर साक्षात हनुमान जी है। साक्षात? हाँ, साक्षात हनुमान जी। बस ऐसे ही मेरा रिएक्शन था जैसे आपका हुआ। मैंने कहा साक्षात हनुमान जी, 25 साल का हो गया हूं मैं यहाँ तक, आज तक मुझे नहीं पता चला। और फिर यहाँ माँ भगवती ने ऐसी कृपा की कि उनके मुख से ये चीज निकलवाई जो आज तक उनको नहीं पता है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है। अब मैं आता हूँ उन्होंने मुझे क्या सुनाया। उन्होंने मुझे कहा कि
यहाँ पर हनुमान जी त्रेता युग से साक्षात सशरीर के साथ विराजमान है। हर एक एविडेंस प्रूफ मैं दूंगा क्योंकि वहां से मेरी लाइफ चेंज हुई है। तो हुआ ये था कि उन्होंने मुझे स्टोरी ऐसे सुनाई कि ये बात है त्रेता युग की, पर उससे पहले आ जाते हैं हम द्वापर युग में। तो अब इसकी महिमा कहाँ पर लिखी गई है, कौन गा रहा है, ये भी बताना जरूरी है कि इसकी महिमा लिखी गई है स्कंद पुराण के विश्वामित्र महात्म्य में। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी बता दूंगा कौन से श्लोक कहाँ पर क्या है। और इसकी महिमा साक्षात श्री कृष्ण गा रहे हैं। अब वो किसको लेके आए थे? पांडवों को लेके आए थे जब वो अज्ञातवास में रहते थे। और बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले हैं जो हमारे बड़ौदा के पास जितने जंगल है वहां पर वो छुपके रहा करते थे। अर्जुन का मारा हुआ बाण आज भी है उस जंगल में, पानी आज भी निकलता है। सच में है। जंड हनुमान करके जगह है, वहां पर हनुमान जी की बड़ी सी शिला बनाई गई है जो भीम पूजा करता था। तो आज भी है वो अवशेष, अभी भी है। अच्छा। और आप हरणी हनुमान जी के जो अभी मंदिर की बात करो जहाँ हनुमान जी, वहां पर भी बहुत सारे अवशेष है। अब मैं स्टोरी पे आता हूँ। तो पांडवों को लेके वो आ गए, और जब पांडवों को लेके आए तो उनको कहा कि ये देखिए, मूर्ति को दिखा कैसे कहा कि साक्षात हनुमान जी है। तो उन्होंने कहा, युधिष्ठिर ने सवाल किया कि साक्षात हनुमान जी कैसे हो सकते हैं, ये सवाल था। अब कृष्ण भगवान यहाँ से कह रहे हैं कि त्रेता युग के अंदर इस जगह पर जो आज हरणी कहते हैं, उस समय उस एक राक्षस का बड़ा प्रकोप था, उसका नाम था हिरण्याक्ष। अच्छा। हाँ, वो विष्णु भगवान वाला हिरण्याक्ष नहीं है, दूसरा हिरण्याक्ष। अच्छा, ये नरभक्षी अमर राक्षस था, ये मर नहीं सकता था। तप करके ब्रह्मा जी के वरदान से अमर हो चुका था। तो वो क्या करता था, जितने भी ऋषि मुनि थे सबका खून चूस लेता था। जो भी तप बल करता था उसको पता थी तप की शक्ति, तो सबका खून चूस लेता था। तो अब सब त्राहिमाम हो गए, सब परेशान हो गए। और उस समय उनको पता चलता है कि राम जी, सीता जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी रावण को हराने के बाद विश्वामित्र जी को मिलने आने वाले थे। इस वजह से क्योंकि सीता जी ने कहा था कि हमारा जिन्होंने मिलन कराया हम उनसे एक बार मिलेंगे। और वो कहाँ पर थे? वो स्थित थे पावागढ़ में, एक जगह है जहाँ पर शक्तिपीठ है, वहाँ माता के पैर अंगूठा आके गिरा था, वहां पर पावागढ़ कहते हैं, काली माता का मंदिर है, शक्तिपीठ में से एक है। तो वहां बैठ के तपस्या करते थे। और अभी भी कोई चेक करेगा, वडोदरा के अंदर विश्वामित्र नदी है, तो उसके तट पर बैठ के तपस्या करते थे। तो उनका निवास स्थान था बेसिकली। तो अब जब राम जी उनसे मिलने आए, जब साधुओं को पता चला कि हम परेशानी में है, तो वो उनके पास अर्जी लेके गए कि आप राम जी को आदेश दोगे तो राम जी आप उनके गुरु हो तो आपकी बात टालेंगे नहीं, सबकी बात, आपकी बात सुनेंगे और हमको बचाएंगे, जैसे रावण से लोगों को बचाया, इस राक्षस से बचाएंगे। तो यही हुआ, राम जी आए और सब पहुंचे त्राहिमाम करते हुए, और विश्वामित्र जी को कहा, और विश्वामित्र जी ने आदेश दिया राम जी को कि आप जाइए, इनको संकट से बचाइए। तो अब राम जी पर भी संकट आएगा तो संकट मोचन खड़े हो जाएंगे। तो फिर राम जी ने कहा संकट मोचन हनुमान जी को कि आप जाइए और वहां युद्ध करके आइए और इनको इन संकट से बचाइए। पर उससे पहले, अब बहुत लोग माइथोलॉजी मानते हैं ना, तो उससे पहले मैं अब हिस्ट्री बता दूं कि उससे पहले, लड़ने से पहले एक शिवलिंग की बहुत जगह ऐसा बताया गया स्थापना हुई है, और किसी जगह बताया गया है कि सतयुग से वो शिवलिंग था। तो हम उसमें उसके डिबेट में नहीं जाएंगे, बस वहां पर प्रार्थना की गई, शिवलिंग है, उसको कहते हैं मोटनाथ महादेव, बहुत ही चमत्कार शिवलिंग है। अच्छा। और वहां पर विधि विधान से पूजा की जाए तो आने वाली सरकार या अभी चल रही सरकार भी पलट सकती है, जैसे हिरण्याक्ष की सरकार पलटी थी, क्योंकि जैसे रावण की सरकार पलटी थी रामेश्वरम की पूजा करके, वैसे ही मोटनाथ महादेव, नाथों के नाथ, मोटनाथ महादेव, तो वहां पर पूजा पहले की गई ताकि जीत मिल सके उनको हिरण्याक्ष के सामने, क्योंकि वो अमर था। और फिर उस जगह पे हनुमान जी महाराज जाते हैं और वहां भीषण युद्ध चलता है, 7 या 11 दिन कुछ बताया गया है। और उस दौरान हनुमान जी एक मुक्का मारते हैं उस राक्षस को, तो उसका एक दांत निकल के गिरता है। जहां पर वो दांत निकल के गिरता है उस जगह पर आज दंतेश्वर महादेव करके मंदिर है, उससे दांत से बना एक शिवलिंग है राक्षस के, और उस एरिया को दंतेश्वर कहते हैं। दंतेश्वर, ये सब कुछ हिस्ट्री है, ऐसा नहीं है कि माइथोलॉजी बना दिए। और जहां पर ऋषि मुनि छुप के रहते थे और समागम करते थे या मीटिंग करते थे, उसको समा कहते हैं। उस एरिया में मैं रहता हूँ, समा। तो ये पूरी हिस्ट्री है। तो ऐसा हुआ, तो वहां भयंकर युद्ध चला। तो अब इसका निकाल नहीं आ रहा था, हनुमान जी मार रहे थे, वो जिंदा हो जा रहा था। तो राम जी ने सोचा कि मैं ही इसको खत्म कर देता हूं। तो राम जी अपने एरो निकाल रहे थे, उतने में आकाशवाणी हुई ब्रह्मा जी की कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आप तो मर्यादा में रहते हो और मैंने ही इनको वरदान दिया है, आप निकाल दोगे तो आप मेरे आशीर्वाद की कोई महिमा नहीं रह जाएगी। तो इनको अमरता का वरदान मिला है। तो राम जी वापस अपना एरो रख देते, हनुमान जी को युद्ध करने देते, और फिर हनुमान जी विशाल रूप करते, कनक भुद्राकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, और उस राक्षस को उठा के जमीन में पटकते हैं और अपने पैरों से दबा देते हैं। ये देखकर राम जी कहते हैं कि तथास्तु, ऐसे ही इसको दबा के रखो, इसकी असुरी शक्तियों को आप ऐसे ही दबा देना, वरना ताकि निकल ना सके। अच्छा। तो पहली आज्ञा, ऐसे करके आप मूर्ति देखोगे तो पहली आज्ञा ऐसी है, मैं आपको फोटो भेजूंगा, एक आज्ञा ऐसी हृदय पे कि हाँ मैंने आपकी आज्ञा मानूंगा, पैर के नीचे दबा दूंगा इस राक्षस को। अब इतना विशाल, इतना भयंकर गुस्से वाला रूप था, तो ऋषि मुनि भी कांप रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कली काल के अंदर यहाँ पर मनुष्य निवास करेंगे, अब इनकी पूजा करने की जगह लोग इनसे डर जाएंगे, तो इसका क्या निवारण है? तो राम जी ने तब कहा
हनुमान जी महाराज को कि हे हनुमान जी महाराज, आपको देख के लोग डर जाएंगे, आप यहाँ पर मनुष्य फॉर्म में विराजमान हो जाइए ताकि यहाँ पर जो भी आए उनके संकट आप काट सको। और दूसरी आज्ञा उन्होंने ऐसे करके ली और वो मनुष्य रूप में शरीर के साथ वहां विराजमान हो गए। ये स्कंद पुराण में वर्णन है। और उस मंदिर का नाम पड़ा भीड़ भंजन हनुमान जी मंदिर। हरणी मंदिर भी कहते हैं, हरणी इलाके का नाम है। पर भीड़ भंजन मतलब भीड़ यानी पीड़ा, भंजन यानी हरने वाले, उसको खत्म करने वाले। तो ये यहाँ की महिमा के साक्षात हनुमान जी वहां पर विराजमान हो गए। और वहां की 3 दिन ऐसी स्पेशलिटी है कि हिरण्याक्ष को हराने के बाद वो राजा बन के बैठते हैं वहां पर। ऐसे तो है ही राजा, 365 डेज है, पर 3 दिन ऐसे स्पेसिफिक है कि वहां पर राज दरबार लगता है। आज भी लगता है कि बड़े बड़े लोग, राजा भी आते थे जो तो समय महाराजा के सामने, क्योंकि वो मेन राजा कलयुग के राजा, कि उनको जो भी उनको प्रार्थना अर्चना करनी होती थी, तो जैसे महलों के अंदर राज दरबार लगता है वैसे आज भी लगता है। तो आते हैं लोग, अपनी समस्या कहते हैं। और समस्या भी कैसे है, आपकी प्राण वायु से आप सांस ले तो उनको पता चल जाता है, ये है। और 3 दिन, अब पहला दिन है उसमें हनुमान जन्मोत्सव, क्या हनुमान जयंती एक ही है, उसमें हमको जयंती के लिए भी लोग झगड़ते हैं। जयंती का मतलब जिसके जय जयकार का अंत ना हो, जयंती भी बोल सकते हैं और जन्मोत्सव भी कह सकते हैं। एक दिन ये, दूसरा दिन होता है काली चौदस, और तीसरा दिन होता है सावन का आखिरी शनिवार, क्योंकि किसी में 4 शनिवार होते हैं, किसी में 5 शनिवार होते हैं, तो 5 इस साल 5 शनिवार है। ये 3 दिन जो भी यहाँ पर आता है, इस एरिया में भी आ गया ना, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हनुमान जी उसे कष्ट निवारण करते हैं, मेरे भी किए। और ये सब मैं सुन के, ये मैं बाद में बताऊंगा कब मेरे किए, वरना मिक्सअप हो जाएगी स्टोरी। जी। तो ये साक्षात हनुमान जी है, ऐसी स्टोरी सुनी। अब मेरा दिल में बहुत कुछ हो गया कि मैं 25 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मैं हनुमान जी को नहीं देख पाया। और फिर हम लोग चलते हुए गए, तब तो ये पैसे भी नहीं थे। अभी मैं बता रहा हूँ बारीकी चीज के हनुमान जी महाराज ने क्या कृपा की है, कि मैं और मेरी पत्नी हम लोग चल के गए, पेट्रोल के भी पैसे नहीं थे, 5 किलोमीटर घूम के गए। और एक महिमा कैसी है वहां पर, ऐसा बोला जाता है कि जो भी वहां पर चल के परिक्रमा करने आता है या दर्शन करना आता है, उसकी एक ही दिन में मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मुझे आइडिया नहीं था, हनुमान जी हमको ऐसे ही बुला रहे थे, माँ भगवती की कृपा से। तो मैं एंट्री ली मंदिर में, मतलब माथा टेका। और जब आरती शुरू होने वाली थी, वहां की आरती की भी महिमा है। आरती की तो हर जगह की महिमा होती है, क्योंकि जहां भी आरती होती है वहां पंचदेव पंचभूत मिलते हैं, तो भगवान को प्रेजेंट होना ही पड़ता है। और जहां पर साक्षात हनुमान जी है, वहां की आरती नेक्स्ट लेवल। तो आरती हो रही थी, मुझे अभी भी याद है, आरती चालू थी, वाइब्रेशंस नेक्स्ट लेवल। मैं हनुमान जी को देख रहा हूँ, हनुमान जी मुझे देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और मेरा शरीर, ये हाथ इतने बड़े हो गए, ये वाला हाथ इतना बड़ा हो गया, पैर भारी, शरीर इंक्रीज हो रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि एनर्जी का संचार। ऐसा नहीं हनुमान जी आ गए, लोग गलत समझते हैं, मुझे एनर्जी लगी। ऐसी एनर्जी मैंने कभी फील नहीं की, इतनी भयंकर एनर्जी कि मैं बता नहीं सकता। और उस दिन मन से सरेंडर हो गया कि आज से आप मेरे, मैं आपका, आज से मुझे आप संभालना, मैं खत्म, इसके बाद मुझे कुछ चाहिए नहीं और मैं कुछ मांगूंगा नहीं। अपना रिलेशन ये कि जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने चलाया था, आप प्लीज मुझे पकड़ लो। क्योंकि अंदर से कैसी आवाज आई, उन्होंने वो आवाज निकाली, मुझे नहीं पता कैसे आई, और उस दिन उन्होंने पकड़ा। कोई लोग कहते हैं शक्तिपात हुआ, कोई कहते हैं सूक्ष्म जगत के दर्शन हुए, मुझे नहीं पता। मेरे गुरुजी कहते हैं उस दिन हनुमान जी महाराज ने तुमको अपने गोद में बिठाया, अपने सर पर हाथ रखा, इस वजह से आपको ये फील हुआ। और मुझे इतना आनंद आया। और ऐसे करके सुंदरकांड वहां मैंने सुना, और फिर मैं घर चला गया। अब चमत्कार देखना कि सैटरडे ये हुआ था सब, और मंडे सिर्फ 2 दिन के अंदर मुझे कॉल आती है आउट ऑफ नोवेयर naukri.com से। जब मैं 8 महीने से ट्राई कर रहा था जॉब के लिए, मुझे कहा गया कि आपके लिए जॉब ओपनिंग अफ्रीका के अंदर करके एक कंट्री है, कॉन्गो में, आपको $1000 मिलेंगे। मैंने कहा मजाक मत करो। और देखो महिमा, जो लेडी ने फोन किया था ना, उनका नाम अंजना मिश्रा। अरे अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और फिर मैं उन पर गुस्सा कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी जब मैं मलेशिया गया था, वहां जाके वापस आना पड़ा था, फ्रॉड हुआ था, तो मैं और गुस्सा कर रहा हूँ। और कोविड का टाइम है तो और परेशान कर रहे हो। तो बेचारे इतने अच्छे, उन्होंने शांति से समझाया, नहीं भाई आपको नहीं, सर आपको पैसे नहीं देने, कुछ नहीं करना है, आप आओ, खाली पासपोर्ट आपका दे दो। अब मैंने बोला जब मरता क्या ना करता, कुछ करना नहीं है, तो मैंने पासपोर्ट भेज दिया, सब कुछ हो गया। 40 डेज के अंदर मेरे वीजा टिकट सब कुछ आ गया। जब मैं वहां पहुंचा, तो मैं वहां पहुंच के मैंने देखा कि उस जॉब के लिए सबसे पहली तो BNB करके कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी। हाँ, मैंने नाम सुना है। BNB अफ्रीका के अंदर बहुत बड़ी कंपनी, टाटा जैसी है। और वहां मुझे बैठे बैठे $1000 कौन देने वाला था, जो तो समय 2020 में, तो मुझे ऐसी जॉब मिल गई। तो ये हनुमान जी ने मुझे पहली कृपा की, और उस दिन से बहुत विश्वास बढ़ गया। तो ये एक ऐसा चमत्कार था पहला। जबकि आपने शनिवार को आप गए थे उस मंदिर में, मंडे को आपको जॉब की कॉल आ गई, और ऐसी जॉब जो मतलब बहुत अच्छी पेमेंट वाली, और एक अलग कंट्री में जी, और वो भी कोविड के सिचुएशन में, जेब से 1 रुपया भी नहीं गया। तो ये कौन कर सकता है? ये हनुमान जी महाराज का पहला ही चमत्कार मैंने अपनी लाइफ में, दूसरा तीसरा हालांकि बचपन में भी किया था, मैं भूल गया था। तो ये दूसरा तीसरा चमत्कार, तो और विश्वास बढ़ गया।
और फिर ऐसे करते करते वहाँ जॉब अच्छे से की, कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, अगेन मैं इंडिया में आया। और जब मैं इंडिया में आया तो वापस उसी तरह अनजान फ़ोन आया naukri.com से, और मुझे रवांडा, अफ्रीका की और एक कंट्री रवांडा, वहाँ पर मुझे जॉब ऑफर की गई। और यहाँ पर भी चमत्कार, अच्छी पे स्केल। और जब मैं वहाँ पहुँचा, काम सीखा, मुझे वहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। ये कभी हो ही नहीं सकता था। आज बच्चे, माँ बाप सपना होता है कि बच्चा जाएगा, इस साल की उम्र में MBA भी नहीं किया मैंने। और पता है जो मुझे क्यों इस पोजीशन पे बिठाया गया, कि आप हनुमान जी के भक्त हो, आप एक भी फाइनेंशियल चीज का गलत उपयोग नहीं करोगे, क्योंकि मेरे बॉसेस दुबई में रहते, तो मुझे सब कुछ सौंप दिया गया, जबकि मुझे कुछ आता नहीं है, हनुमान जी चलाते। तो ये एक चमत्कार हो गया। और फिर और चमत्कार कैसा हुआ कि मैं घूमते फिरते निकल रहा था, और घूमते निकला हुआ था मेरे दोस्त के साथ, ये भी सैटरडे था, और वहाँ पर हम लोग टी शर्ट वगैरह कुछ खरीदने गए थे। मेरे फ्रेंड है तुषार, तो उसने मुझे कहा कि यहाँ पर होर्डिंग पे कुछ लिखा है क्रिकेट क्रिकेट का, और मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक। पर अब जब 30 साल की उम्र हो गई, तो अब मैंने सब लेदर बॉल पे 10 साल पहले ही खेलना छोड़ दिया, सब आशा छोड़ दी थी। तो अब चमत्कार, हनुमान जी देखो अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वहाँ एक क्रिकेट क्लब की ओपनिंग थी नेशनल लेवल की, तो उनको इंडियन प्लेयर्स चाहिए थे। तो अब वहाँ मैंने देखा, मैंने ये आप अफ्रीका की बात कर रहे अफ्रीका हैं? की बात करूँ, रवांडा। हाँ, तो वहाँ पर इंडियन प्लेयर्स चाहिए थे, क्योंकि अच्छा। इंडियन क्लब था, ओके, तो कुछ ओके। इंडियन प्लेयर्स चाहिए थे। तो मैं वहाँ पर गया, और मैंने जस्ट प्रैक्टिस, मतलब पहले ट्रायल्स देने होते, तो ट्रायल्स के अंदर पता नहीं कैसे मैंने प्रैक्टिस में अच्छा कर दिया, और उन्होंने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि हम आपको टेस्ट करते, 1 साल तक आप परफॉर्म करो, ये टीम का हिस्सा आप रहो, और आपको सर्टन अमाउंट दिया जाएगा खेलने का। सबसे पहले तो टेंशन में आ गया कि हम तो फ्री में खेलने के लिए तैयार है, आप हमको पैसे दे रहे हो, और क्रिकेट पैशन, वो भी 30 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ चुके हैं। तो फिर ऐसा हुआ, वहाँ पर सिलेक्ट हुए, और मैचेस के पास में नज़दीक के मैचेस आने लगे, दिन दिन पास आने लगे। तो बिना प्रैक्टिस के होगा क्या। तो यहाँ पर भी हनुमान जी महाराज को पकड़ा मैंने, कि अगले दिन मैच थे, डेब्यू मैच थी, और बहुत लोग टांग खिंचाई कर रहे थे, तू झूठ बोल रहा है, तू कैसे सिलेक्ट हो सकता है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, ये वो सपोर्ट आज तक किसी ने, सिर्फ हनुमान जी महाराज ने किया है। तो उस दिन भी बहुत लोग कुछ बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं कहा। ये बता रहा हूँ कि ऐसे लोग मिलेंगे, पर आपको हनुमान जी पे विश्वास रखना है। तो मैंने कहा कि देखो, मुझे तो डर लग रहा है, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आएंगे, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप प्लीज मुझे कुछ कराइए ऐसा। तो मैंने ये मंत्र का जाप किया, ये चौपाई का, ये कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। 108 बार जाप करके मैंने कहा कि आप ऐसा कुछ करना कि मेरी लाज रख लूं, और मैं जय श्री राम का नारा लगा सकूं, और आप तो कुछ भी करा सकते हो ना, तो ये करा देना। तो अगले दिन मेरी मैच थी, मैं वहां गया, और मैं आखिर तक नॉट आउट रहा, मैन ऑफ द मैच रहा डेब्यू मैच के अंदर, और हाथ में कप पकड़ के जय श्री राम वहां नारा लगा रहा, और सब मेरे साथ चिल्ला रहे। तो और फिर मैंने फोटो पोस्ट करके अपने ग्रुप में रखा, मुझे जवाब ही नहीं देना पड़ा। तो हनुमान जी महाराज ये भी कर सकते हैं, तो अपने भक्त के लिए वो कोई भी हद तक जा सकते हैं, पर हमको भी उनको उतना प्रेम करना पड़ेगा। शायद हम नहीं कर सकते, वही करवाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसे ऐसे चमत्कार किए हुए उन्होंने, तो इसे और मतलब उनके लिए भक्ति बढ़ गई। तो ये तो करण भाई, आपने बताया कि जो हनुमान जी की मूर्ति, आपने बताया कि पहला जब उन्होंने प्रभु को वचन दिया, और दूसरा जब उन्होंने यहाँ हाथ रखा था, तो ऐसी मूर्ति के वर्णन मैंने पहले कभी हनुमान जी की किसी ऐसी मूर्ति का वर्णन नहीं सुना था। तो मतलब आप कह रहे हो कि वहां जाने से सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। और पुजारी जी ने कहा कि उस टाइम पर हनुमान जी की आप गोद में बैठे थे, तो पुजारी जी को ऐसा एहसास कैसे हुआ कि आप उनकी गोद में बैठे थे? वो मेरे गुरु जी है। पुजारी जी अभी देखो, हाँ ये बताना रहेगा, 2024 में ये सब घटना 2020 में हुई, 2024 में जैसे पॉडकास्ट आए तो उन तक पहुंचे, तो उनको लगा कि हरणी हनुमान की बारे में बात कौन कर रहा है, अचानक से कौन खड़ा हो गया, कौन बात कर रहा है। बट मैं वहाँ एक चीज लेके चला था बहुत वर्षों पहले, कि आपने मेरे लिए इतना किया, तो मैं एटलीस्ट चाहता हूँ कि लोग आपका जय जयकार करें, आपको जाने, क्योंकि हम लोग क्या है ना, वहां के रहने वाले। मैं जब 25 साल बाद पहुंच रहा था, तो युग बीतते गए, लोग भूलते जाते, और लोग, मैंने कहा ना, एहसान फरामोश है। बहुत लोग मिलते, अभी भी मिलते, अभी क्या कहते पता है कि हाँ हमारे बहुत सारे काम हुए। तो मैंने कहा बोलते क्यों नहीं हो, पर मेरा एक मन है, हालांकि उनकी इच्छा है, पर आप बोलो ताकि लोग जान सके। तो ऐसे फिर जब हमारी बातचीत हुई मेरे गुरुजी से, तो गुरुजी बहुत खुश हुए, बोलते कि आप, क्योंकि वो तो हजारों सालों से मतलब उनकी पीढ़ी करती आ रही है सेवा, तो वो तो जानते ही है आपकी महिमा क्या है। तो जब हमारी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुमको पता नहीं, हनुमान जी ने उस दिन आपको गोद में बिठाया, इसलिए आपको ऐसा एहसास हुआ। क्योंकि मेरे पॉडकास्ट देखा, जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, तो उन तक ये रील या वीडियो गया होगा कि हनुमान जी ने ये एक्सपीरियंस कराया, आरती में ये कराया, वो कराया। तो आरती की महिमा उनको पता है, मंदिर की महिमा उनको पता है, वहां पर जो पैर रखता है उसकी महिमा पता है, क्योंकि उस जगह पर साक्षात श्री कृष्ण आए, राम जी आए हैं, और साक्षात हनुमान जी है, तो उसकी रज भी हमने माथे पे लगा ली, तो हमारा कार्य संपन्न हो गया। और रही बात, बहुत लोग कहते हैं कि इच्छाएं नहीं करनी चाहिए, इच्छाएं नहीं करनी चाहिए, इच्छा ना करना भी एक इच्छा होती है, भरपूर इच्छा करो, और मनोरथ जो कोई लावे। तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, लेकिन कोई बात नहीं, हनुमान चालीसा में लिखा है कि
आपका कोई मनोरथ है, उसके अलावा भी आपका कोई मनोरथ है, आप बिल्कुल मांगिए। देवता से हम मांग सकते हैं ना, अपने माँ बाप से मांग सकते हैं, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तो हम कुछ भी मांग सकते हैं। तो ऐसे मुझे गुरु जी भी मिल गए, वो भी गुरु जी कौन मिले, सदगुरु कैसे, जो हरणी हनुमान जी की सेवा करते हैं। अब ये तो कभी सोचा नहीं था, और मेरा कभी गुरुओं में विश्वास नहीं रहा था। आए दिन कुछ भी न्यूज सुनते थे तो मैं दूर भागता था, और सबसे बड़ी चीज मुझे तो पैर पड़ने में डर लगता था कि डांट ना दे, कहीं ये ना कर दे, कोई पैर छूने नहीं देते, तो मैं दूर रहता था। पर ये देखो, जहां मेरे इष्ट मुझे मिले और उनकी जो सेवा करते हैं वो मेरे गुरु बने, तो ये मेरे नेक्स्ट लेवल की चीज है जो मैं समझा नहीं सकता। सब हनुमान जी ने कैसा किया ना कि वेल सेटल, बैठे 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 आपको डाइनिंग टेबल पे 56 भोग रख दिए। और मैं इसमें और एक महिमा कहूंगा, जब मैं 2.5 साल बाद आया, मैं अफ्रीका रवांडा चला गया, जब 2.5 साल बाद आया, मेरी बर्थडे के दिन मैं पहुंचा, बर्थडे थी मेरी 15 ऑफ अगस्त, मैं उस दिन पहुंचा, मेरे गुरु जी को पहली बार मैंने देखा है, मिला हूं। और फिर वो मुझे सीधा लेके गए गर्भगृह में, जहां मेरा जाना सपना था। गर्भगृह में जब साक्षात हनुमान जी मौजूद है वहां पर, अब मैं आपको फोटो ही बताऊंगा, जब जब रामचरितमानस का पाठ होता है उनका फेस चेंज हो जाता है, हनुमान जी का फेस चेंज हो जाता है पूरा, क्योंकि जागृत हनुमान जी है ना, वो कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात हनुमान जी, स्वयंभू हनुमान जी है, वो मूर्ति भी नहीं है, साक्षात। मैं आपको फोटो भी बताऊंगा, शायद मैं स्क्रीन पे ना बता पाऊं, उनके साक्षात पैर भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी आने की भी स्टोरी मेरे पास है, उसका प्रूफ भी है और चमत्कार भी है। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मेरे गुरुजी, मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे था, मुझे हनुमान जी के समक्ष लेके गए, और वो फोटो में बताऊंगा, एक हनुमान जी की तरह, एक हाथ मेरे गुरुजी ने हनुमान जी पे रखा है और एक हाथ मेरे सर पे रखा है, और कह रहे कि मैं भी हूं और हनुमान जी भी हमेशा तेरे साथ है, तू चिंता मत करना। तो मैं तो जंग जीत गया, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, जहां आपके इष्ट, वहां गुरु आपके साथ हो, सपना ही नहीं कर सकता था मैं, इमेजिन नहीं कर सकता था। और इतने बड़े महान विभूति मेरे गुरुजी है कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी उनको मिलने आते, समय नहीं देते, पर मेरे लिए हमेशा वो समय निकालते, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। नरेंद्र मोदी जी आए हैं वहां पर, फिर हमारे गुजरात के सीएम आए हैं, हर बड़े बड़े शंकराचार्य आते हैं, शंकराचार्य मंदिर में हाँ, 3 मठ के शंकराचार्य आके गए हैं। फिर एक डोंगरी महाराज बोलते हैं, जो आज जितने कथावाचक है सब उनसे सीख के गए हैं, डोंगरी के महाराज। तो उधर पर्दा लगाने की जो चीज है उन्होंने बताई गई थी कि पर्दा लगाओ, और फिर आरती के समय पर्दा हटाओ, तो वो सब उन्होंने चालू करवाया था। तो बड़े बड़े संत महात्मा थे, सत्युग से त्रेता युग से हर युग, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज है, ये कौन से त्रेता से विराजमान है हनुमान जी, ये भी नहीं पता है, क्योंकि बहुत बार त्रेता बीते हैं और बहुत बार रामायण घटना घटी है, तो ये कौन से त्रेता से हनुमान जी हमको पता नहीं है, तो अनंत काल से है ये। तो हमारा सौभाग्य है कि हम उनको देख रहे हैं। तो मैं आपको जस्ट 1 सेकंड होल्ड कर सकते हो, तो मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, जो मैं आपको साक्षात हनुमान जी के पैरों की फोटो है। मेरा भाग्य है कि मैं साक्षात प्रभु को देख पाऊं। तो ये जैसे है, ये साक्षात इनके पैरों के फोटो है, ये हनुमान जी के पैर जी हैं। और ये पत्थर के अंदर से निकले हैं क्या? हाँ, अब इसकी महिमा, इसकी मैं स्टोरी ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, बट इतना बता सकता हूँ कि आपके और मेरी तरह पैर है, और बाकी आप जो देखते हो वो कोटिंग है। अब पैर देखिए, आपके और मेरी तरह पैर है, बिल्कुल बिल्कुल ह्यूमन, मतलब इंसानों के पैर की तरह ही हैं जी। और 5 उंगलियां हैं, अंगूठा है, छोटी उंगली जैसे हमारी छोटी होती है, बिल्कुल उसी साइज की शेप। मुझे शायद प्रभु ने चुना, जो मुझे साक्षात उनके पैरों के दर्शन हुए, क्योंकि जिसे कोई नहीं देख सकता उसे आज मैं देख पा रही हूँ। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, पूरे दिल से, और हनुमान जी महाराज को दिल से नमन करती हूँ। शायद किसी जन्म की भक्ति का फल है जो मुझे ये देखने को मिल रहा है। और जब ये मेरे पास आ रहा था ना, तो मैं तब अफ्रीका में था, मेरे वाइफ को बुलाया गया था, और ये वो वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके व्यूअर्स को बताना कि हनुमान जी कितने जागृत है, कि ये फोटो उनके सामने रखी गई और हनुमान जी से कहा कि आपका कोई पागल जैसा भक्त है अफ्रीका के अंदर, मेरे गुरु जी के लड़के हैं केदार, वो भी महंत है, वो मांग रहे थे। मैं ये पॉडकास्ट करूंगी तब तक मैं इसे बिल्कुल आपका, बिल्कुल आप ही के लिए, वो शायद हो सकता है कि आप ही के लिए वो आए हो। तो उन्होंने मांगा हनुमान जी के सामने कि आपका पागल भक्त है, ये फोटो उसके पास जाएगा, तो आप एक काम करिए, कुछ ऐसा करिए कि आपकी शक्ति इसमें समाहित हो जाए और ये उसके पास जाए। और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड धड़ाम करके 3 सेकंड में फ्लावर गिरा है, और फ्लावर भी मेरे पास है और ये फोटो मेरे पास आई। तो ये साक्षात पैर मुझे नसीब हुए बताने को। देखो गुरुजी भी चाहते बताने को, पर हनुमान जी की अनुमति नहीं है, तो जिन जिन को अलाउ करेंगे उन तक ही निकलेगा, वरना मैं निकालता भी नहीं, अभी अंदर रखा था, पर मन से प्रेरणा, इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये साक्षात हनुमान जी के पैर है, तो हमारा सौभाग्य, मेरा सौभाग्य कि मैं उनको छूता हूँ, मन करता मैं गले मिलता हूँ, मेरा सौभाग्य है। घर गुरु में जाना अलाउड नहीं है, पर मैं हनुमान जी से अर्जी करता हूँ, और गुरु के रूप में कहीं ना कहीं वो मेरी सुन लेते हैं, और गुरु की भी मैं बात करूंगा कि मेरे मन की बात वो जान लेते हैं। जैसे मैंने 3 स्पेसिफिक डे की बात की थी, तो मैं 15 अगस्त को पहुंचा हुआ था ना, तो वैसे ही 15 अगस्त के बाद 31 अगस्त को सावन का आखिरी शनिवार होने वाला था। तो उस दिन इतने चमत्कार घटना घटी कि मैंने बताऊंगा कि हनुमान जी छोटी छोटी बातें मानते हैं, और गुरु भी
पहचान लेते, पकड़ लेते। तो हुआ क्या कि उस दौरान मेरे गुरुजी ने कहा था कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, सावन के महीने में हनुमान जी की मूर्ति, जो साक्षात हनुमान जी भीड़ भंजन है, 11 के 11 रुद्रों की शक्ति वहां समाहित हो जाती है। हाँ, तो आप यहाँ पर स्पेशल दर्शन करना छोड़ना मत, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट थे तो मैंने बाद में किए थे, तो मैं इसलिए इंडिया भी आया था कि मुझे पॉडकास्ट करने थे। तो फिर मैंने बोला ठीक है, इस दिन तो मैं क्यों जाऊंगा, हनुमान जी को देखने मिलेगा। अब और लाखों की तादाद में मेला लगता है पागलों की तरह, इस साल भी लगेगा, मैं आपको बताऊंगा कितने पागलों की तरह, पूरा रोड जाम हो जाता है। तो वहां पर जाना सबसे बड़े सौभाग्य की चीज। तो गुरुजी ने कहा था कि आजाद मतलब, और वहां पर एक मुझे कहा था कि आप इंटरव्यू देना, लोकल न्यूज चैनल्स वाले आए थे, तो आप बताना कैसे चमत्कार किया आपके ऊपर, आपको क्रिकेटर बना दिया, क्या क्या कर दिया उन्होंने, कृपा कर दी। तो अब मैं बता रहा था, दोपहर का टाइम था, धूप थी, तो मेरा और हनुमान जी का मस्ती मजाक करने का नेचर है, तो अभी मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें मैंने एक पॉडकास्ट में कुछ कहा था तो लोग भड़क गए थे। तो अब क्यों भड़के थे मैं बताता हूँ कि अब मैं बातचीत कर रहा था न्यूज वालों के साथ, और फिर वहां पर कोई रसमलाई लेके आता है हनुमान जी के लिए और भोग लगाने के लिए, तो हनुमान जी को चढ़ाते हैं, और मेरी फेवरेट रसमलाई गुलाब जामुन है। तो मैं हनुमान जी को कह रहा हूँ कि मेरा गला सूख रहा है, मेरा उपवास है, अकेले अकेले क्या खा रहे हो, आप ही का प्रचार कर रहा हूँ। तो ये जो प्रचार चीज है ना, उस पर लोग गुस्सा कर रहे थे कि आप कौन होते हैं हनुमान जी का प्रचार करना। अरे भाई मैं कोई नहीं होता, चारों युग में जिसका प्रताप है उसका प्रचार मैं क्या करूंगा, वो तो मेरी और हंसी मजाक हनुमान जी की, अकेले अकेले क्या खा रहे हो, वैसा मैंने कहा एक था। दोस्त के नाते, दोस्त के जैसे भी मैं आपको जैसे मन कर रहा है वैसे भक्त का और उनका रिश्ता होता है, तो मैंने उनको कहा। अब ये तो मैं कह के चला गया गुरुजी के पास, और भंडारा चल रहा था, गुरुजी वगैरह सब खा रहे थे, और जैसे खा रहे थे तो मैं उनके बाजू में बैठा, गुरुजी ने कहा तू भी खा ले। मैंने कहा मेरा उपवास है, सब्जी पूरी ये सब तो मैं नहीं खा पाऊंगा। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, तू बैठ तो सही। अब उन्होंने एक जन को भेजा, किसी को भेजा, और वो एक एक डब्बा लेके मेरे सामने आए और रखा, और डब्बा खोला तो उसके अंदर 11 रसमलाई, 9 10 11 रसमलाई होगी। तो चलो ठीक है, तुक्का हो सकता है ना, हम पहली बार में तो ऐसे सोचेंगे, इंसानी बुद्धि है। जब सुग्रीव को भी बताया हनुमान जी ने कि साक्षात राम जी है, पर जब तक बाली को नहीं माना नहीं उसने, हम भी वही भेद बुद्धि है, तो हो सकता है तुक्का मार दिया गुरु जी ने, तो बट ऐसा नहीं था। तो फिर ठीक है, अब ये भी ठीक है। अब उसी दिन की बात है, अब 1.5 2 3 लाख लोग आए हैं, सब दर्शन कर रहे हैं, अपना नंबर कब आएगा, और नंबर भी छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे प्राइवेट है ना मीटिंग चाहिए आपके साथ गर्भगृह में, ये मांग की मैंने। और रात के 2 ढाई कुछ बजे थे, गुरुजी गर्भगृह से बाहर निकल के आए और बोला इधर आ। मैंने कहा हाँ गुरुजी बोलो। बोला कि जा, प्राइवेट मीटिंग करनी थी ना, तुझे बुला रहे। और मैं वहां हाथ जोड़े, मैंने कहा हनुमान गुरुजी को अब पता चलेगा, दिन रात उनकी सेवा करते हैं, तो पता क्यों नहीं चलेगा, वो तो मतलब वो आपके दिल की बात उन्होंने सुन ली हनुमान। अब गुरु ही तो सुनेगा ना इष्ट की बात, इष्ट हर बात थोड़ी ना बोलने आएंगे, तो गुरु के थ्रू आपको सब बात बताते। तो उस तरह से मेरे को बात पता चली, और मैंने दर्शन किए, मैं पकड़ के रो रहा हूँ। मैंने कहा आप कितने मतलब कैसे हो, अब मतलब मेरे जैसी की बात सुनते हो। मतलब मैं तो सच बताऊं तो मैं तो जो तो समय कुछ भी नहीं समझते, मैं जो तो समय नॉनवेज खाया करता था, मैं आज मैं आपको बताता हूँ, मैं जब मैं इतनी कृपा हो रही थी ना, लोग डरते। मैं ये नहीं कहूंगा नॉनवेज खाओ, पर मैं जब अफ्रीका में था, कॉन्गो में, मैं बहुत नॉनवेज खाता था, और मेरी वाइफ भी समझाती आप हनुमान जी की भक्ति करते हो मत खाओ। तो हनुमान जी ने कभी मुझे रोका नहीं, हनुमान जी किसको रोकते नहीं, और खाना भी नहीं चाहिए। पर एंड में जब मैंने उनसे मदद मांगी कि हनुमान जी छुड़ा दो, कुछ कर दो ऐसा, हनुमान जी ने तकलीफ दे दी, मेरी बॉडी के अंदर सर्जरी दे दी, ऐसी सर्जरी के एक्सेसिव ईटिंग ऑफ मीट की वजह से मेरी बॉडी में बहुत सारे क्लॉटिंग हो गई थी। तो वो क्लॉटिंग को काटने के लिए उसकी सर्जरी की गई बैक की 2021 में। तो वो सर्जरी हनुमान जी ने दी, बहुत भयंकर पीड़ा हुई, तब समझ आया कि मेरे टेस्ट के लिए प्राणी कटते हैं। तो हनुमान जी ने नहीं किया, मैंने मांगा तब जाके हनुमान जी ने किया। तो हनुमान जी को ब्लेम नहीं करूंगा मैं, और ना ही कोई करे, हनुमान जी पीड़ा नहीं दे सकता अपने भक्त को, मैंने मांगी तो उन्होंने दी, और उसके बाद कभी मेरे को खाने की जरूरत नहीं पड़ी, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड छूट गया, डर के मारे नहीं। उसके बाद भी मैंने एक बार खाने का ट्राई किया, पर मैंने कहा हनुमान जी इतना प्रेम करते मेरे हाथ में, मैं KFC में ही बैठा था, चिकन ही खा रहा था, और खाते खाते ऐसा हुआ कि यार हनुमान जी मुझे इतना प्रेम करते, इतना सब करते हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ। वो रख दिया। 4 साल जो भी बीत गए, मैंने कभी छुआ नहीं, और अंडे की स्मेल शायद नफरत है। तो ये साक्षात चमत्कार हनुमान जी का, कि लोगों को समय लगता है छोड़ने में, ये करने में, मैं छोड़ ही नहीं सकता। आज भी मेरे भाई बहन को विश्वास नहीं है, मैं तो कैसे बोलने वालों में से था कि घास फूस, वेजिटेरियन लोग तो घास फूस खाते हैं, नॉनवेज खाना चाहिए, मैं ऐसे भाषा बोलने वाला आज मैं कहता हूँ कि नॉनवेज छूना भी नहीं चाहिए, अंडा भी नहीं खाना चाहिए, उसकी स्मेल से नफरत है। तो साक्षात हनुमान जी का चमत्कार, यही चमत्कार है कि आपको सीधा 360 लाइफ में चेंज ला सकते हैं। तो ये अब मैं फोटो की बात कर रहा था कि वो फोटो कैसे, मैंने बताया ना कि वो चमत्कारी रूप से फोटो आई थी, तो मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, आप लोगों को जरूर बताना, ताकि लोग जान सके कि वो वहाँ पर क्या क्या करते हैं हनुमान जी महाराज हमारे। और बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है, वो प्लीज इसके कमेंट्स के अंदर जो भी देखे, कमेंट्स के अंदर बताए कि कितने लोगों के कैंसर, कितने लोगों के बीमारियां, कितने लोगों की नेगेटिविटी, तंत्र बाधा, और वहां पर कैसा है, किसी को जाकर मिलना नहीं है,
कि वहां पर किसी तरह की आपने कामना रख ली या भगवान से कुछ बाधा रख ली, कुछ नहीं। हनुमान जी के सामने समक्ष जाना, अपनी बात करनी, खत्म, और किसी की जरूरत नहीं है। मैं खुद वहां गया, हनुमान जी को पकड़ा, बात खत्म। यही गुरु जी भी कहते हैं कि वहां पर किसी तरह का फोर्स बंधन नहीं है, आपको हनुमान जी को देखना है, अपनी बात करनी है, खत्म हो गई बात। तो कोई भी आए, और कितने लोग आते हैं अभी, प्लीज मैं चाहूंगा कि हर कोई वहां आए, विजिट करे, क्योंकि उनका कोई जय जयकार करता है, मुझे अच्छा लगता है। बीच में मुझे एक न्यूज वाले या मीडिया वाले कह रहे थे कि आपका कितना पे आउट निकलता है या कट निकलता है मंदिर की तरफ से, क्योंकि मैं भीड़ भंजन की बात कर रहा हूँ। उनकी कलयुग की बुद्धि है, उनको बोल नहीं सकते, पर उनको जो मानना है माने। पर उनको जवाब मैंने दिया था कि वहां से मुझे सब मिला है ना, तो मैं आप लोगों को भी नतमस्तक कराऊंगा। अगर आपको ऐसा डाउट है ना तो कराऊंगा, चाहे भगवान मुझे गलत समझे कि जबरदस्ती करा रहा है, चाहे पराक्रम दिखाना पड़े, चाहे शक्ति दिखानी पड़े, सिद्धि दिखानी पड़े, चाहे जो दिखाना पड़े, मैं ट्राई करूंगा ताकि उनका जय जयकार हो। मुझे नहीं पता, मुझे खुशी मिलती है। उनका कोई जय भीड़ भंजन हनुमान जी कहता है तो मुझे खुशी मिलती है। तो ये मैं चाहता हूँ लोग करें और देखे, जाके सबसे पहले कृपा देखे, वहां पर सब भूल जाए, जाके देखे कि उन्होंने किया क्या, पराक्रम बताया क्या, कि राक्षस को दबा दिया है, जैसे हमको अपने अंदर के राक्षस को दबाना है। इससे आप ये भी सीख ले सकते जी हो। बिल्कुल। तो ये है कि हनुमान जी महाराज और हनुमान चालीसा की शक्ति। हनुमान चालीसा में तो इतनी शक्ति है कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ। इतनी पावर है, मैं आपको बताता हूँ उसके सीक्रेट्स हनुमान जरूर। चालीसा के। जरूर। क्योंकि हम उसको स्तुति मात्र या सॉन्ग के मात्र सुनते हैं और छोड़ देते, ऐसा नहीं। सुनिए, अच्छी बात है। तुलसीदास जी महाराज ने जब वो लिखी थी ना, तो वो जेल के अंदर लिखी थी। अकबर बादशाह ने उनको बंद कर दिया था, तो छूटे ही बंदी महासुख होई। तो 40 दिन तक उनको बंद रखा गया था, और फिर उस समय इतने बंदरों ने हमला किया कि उनको छोड़ना पड़ा। अकबर बादशाह को, तुलसीदास जी को छोड़ना पड़ा, और उनको इसलिए कारागार में डाला था कि अब वो बहुत उनकी रामचरितमानस आ गई थी, और उनके बारे राम जी ने उनको दर्शन दे दिए थे, और उन्होंने किसी मरे हुए को जिंदा कर दिया था। तो ऐसी व्याख्या हो गई थी, तो अकबर बादशाह ने उनको चमत्कार देखने के लिए बुलाया था। तो अब चमत्कार, उन्होंने बोला मैं तो चमत्कार करता ही नहीं हूँ, राम जी करते हैं, तो उनको कारावास में डाल दिया था। और फिर वही अकबर बादशाह ने उनको कारागार से निकाला। किसी सूफी संत ने कहा कि ये भगवान का इंसान है, इसको ऐसा करोगे तो दिक्कत में हो जाओगे, रावण की लंका नहीं बची तो आप तो कौन हो। तो उनको निकाला गया और अपना ताज उनके चरणों में रखा। ये राम नाम का प्रताप। वो खुद रो गए तुलसीदास जी। वो बोले कि जब मैं राम का नहीं था तो मेरे घर वाले नहीं पूछते थे, मेरे माँ बाप ने त्याग दिया, उनकी मम्मी तो बचपन में गुजर जाती है, बाप ने त्याग दिया, वाइफ ने त्याग दिया, और आज जब मैं राम का हूँ तो अकबर बादशाह मेरे, सारी दुनिया मेरे कदमों में है। तो ये राम नाम की शक्ति है, और हनुमान जी को भी यही शक्ति लेके गई है, हमको भी यही शक्ति लेके जाती है। अगर हम लाइफ में डेड एंड पे पहुंचते हैं, तो हनुमान जी भी बैठ गए थे, राम सिया राम कर रहे थे, और राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। राम जी का कार्य करते ही उनको जब याद आया तो उनका शरीर बढ़ा दिया था, उनकी शक्तियां वापस याद आ गई थी उनको। तो हम भी अपनी शक्ति भूल बैठे हैं, राम कार्य में लगाओ, हनुमान जी के कार्य में लगाओ, अपने आप शक्ति जागृत हो जाएगी। तो ये करना चाहिए हमको। करण भाई, आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि साक्षात शायद हनुमान जी की आज ब्लेसिंग्स है, जो आज मैं आपसे मिल पा रही हूँ और इतना सब कुछ सुन पा रही हूँ। एक ऐसे हनुमान जी के बारे में जो जागृत हैं, भीड़ भंजन हनुमान जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि अगर वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं तो मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करें और मुझे अपने दर्शन के लिए जरूर बुलाएं। मैं पूरे दिल से वहां जाना चाहती हूँ, पूरे दिल से। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ऐसी शक्ति अगर आज विराजमान है और आपको उनके बारे में इतना सब कुछ पता चल रहा है, तो एक बार तो उनके दर्शन जिंदगी में श्वास छोड़ने से पहले करने ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके लिए, देखो वो आ गए हैं आपके पास तो जब मुझे ये दिख रहे हैं ना, तो इसको देख करके तो एक अलग ही मतलब सुकून सब मिल रहा है। जैसे तो ये आपने बोला ना कि आप हो, तो सुनिए, तो ये रहे। अरे वाह। तो ये आप तक पहुंच गए, इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, तो दोहे सुनाते रहना, ये आपको हंसते हुए दिखेंगे। और कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, या मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ, साक्षात हनुमान जी है ये। और सबसे बड़ी चीज, यहाँ मनुष्य, यहाँ पर वो देवता रूप में नहीं है, यहाँ पर किसी देव या भगवान के रूप में नहीं है, मनुष्य रूप में है, और मनुष्य की पीड़ा समझते हैं, इसलिए समझते हैं, इसलिए राम जी ने बिठाया उनको। तो ये हमारे बहुत अच्छे हनुमान जी महाराज। मैं आपका कितना शब्दों में नहीं कर पा रही हूँ धन्यवाद, जो मैं प्रभु मेरे स्वयं साक्षात यहाँ पर आए, पहली बार आपके दर्शन किए, और यही मेरी ख्वाहिश है कि गुजरात जाऊं तो सबसे पहले इनके ही दर्शन करूं। जी बिल्कुल बुलाएंगे। और जब यहाँ पर आप जाओगे ना, तो सबसे पहले आप पर किसकी कृपा होगी पता है? हनुमान जी की नहीं होगी, आप पर राम जी की होगी, क्योंकि आदेश राम जी का है। तो और राम जी के बिना तो हमारा सुबह से लेकर रात तक नहीं चलता है। कैसे? कोई पूछेगा कि सुबह हम उठने के लिए क्या चीज की जरूरत है? अलार्म। तो राम आ गया उसके अंदर। और रात को सोते तो आराम, दिन राम ही राम। कभी सोचा ही नहीं था इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कितनी सही चीज आपने बता दी।
हम जब इस चर्चा पे बैठे हैं तो मैं आगे और जानना चाहूंगी आपसे जी जी कि जैसे हनुमान जी की कृपा तो आप पर बनी हुई है, जी वो दिन रात आपके साथ हैं जी एक परछाई के रूप जी में। क्या कभी आपको जैसे इसके अलावा, जैसे यहाँ तो आपने जी बोला जी साक्षात वो हैं, इस जी जीवित है, मूर्ति जी नहीं है, इसके अलावा कभी और हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए सपने में या किसी और अवस्था में? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बच्चे के रूप में दर्शन, जैसे आपका मेरा फॉर्म है वैसे मैं वो भी फोटो साझा करूंगा। हाँ और हाँ। उसी के बाद से मेरी जिंदगी पलटी है, यहाँ से तो अच्छा। पलटी, जी जी। पर जो एक्चुअल में जैसे पॉडकास्ट में बोल पाना, मैं हाँ किसी लायक नहीं हूँ बोल पाने के, ना हाँ। कथावाचक हूँ, मुझे कुछ ना शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है, हम्म। तो मैं फिर भी बोल पा रहा हूँ, वो हनुमान जी की कृपा। पॉडकास्ट मिलना हनुमान जी की कृपा। जी क्रिकेट में जी। मुझे जब बताया गया था सिलेक्शन हो सिलेक्शन जाना। होना, हनुमान जी की कृपा। तो जब वो सब कुछ कर रहे थे तो अब वो उनका आना कैसे हुआ बच्चे के स्वरूप के अंदर, ये भी मैं बताता हूँ। कि जब भगवान सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं क्यों ना संकल्प लूँ। हम्म। 40 दिन का 21 हनुमान चालीसा का संकल्प, इतनी कैपेसिटी थी, इतना पता था। तो जी अब जी। मैं इतना ही पाठ किया, सोचा कि भाई 40 दिन का संकल्प लूंगा, हर रोज 21 हनुमान चालीसा ओके। मैंने शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि 7वां 8वां कुछ दिन था, एक बच्चा आया और मेरे ऑफिस के बाहर, अफ्रीका की बात कर रहा हूँ मैं, रवांडा की, हम्म। मेरे ऑफिस के बाहर आके बुलाता है ऐसे करके। अब उसका फेशियल स्ट्रक्चर सब कुछ मैं बताऊंगा, फोटो कैसे आई, क्या हुआ, हूबहू हनुमान जी की तरह है। अच्छा। हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात, उसके सर पे रामानंद तिलक है। जैसे हम किसी गर्म लोहे से चिपका देते तो मार्क हम्म। कैसे हो जाता है, वैसा उनको सर पे था। पर उस समय समझ नहीं आया, और बुद्धि बांध देते ना भगवान आते हैं। जी जी। तो मैं जा भी रहा हूँ, उन्होंने बुलाया भी, तो मुझे लगा वहाँ पैसे मांग लेते, तो मैं अपनी जेब से निकाल के पैसे दिए। तो बच्चा बोलने लगा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे के लिए नहीं बुलाया। तो मैंने कहा कि क्यों बुलाया, तो बोला आपने बुलाया था इसलिए, मतलब मैंने बुलाया। और मैं सिर्फ संकल्प इसलिए कर रहा था कि आप मुझे स्वप्न में दर्शन दे दो, अब अंदर देख लो, हम तो पापी, हमको कहाँ दर्शन देंगे, ऐसे मैं यही हम्म। सोच के किया था। अब जब वो सामने आए तो सीधी सी बात है, हम भेद बुद्धि कहाँ पहचानेंगे। तो वो कह रहे बार बार कि तूने बुलाया, तूने बुलाया, आपने बुलाया, इंग्लिश बोल रहा है, हनुमान जी को इंग्लिश आती है। हाँ हाँ। तो बोल रहे कि आपने बुलाया। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैंने नहीं बुलाया, ये कौन सा नया नाटक है पैसे कमाने का, ऐसे करके बच्चे को भगा दिया मैंने। तो मैं अपने ऑफिस में आ गया, बच्चा गया, और 25-30 सेकंड के बाद मुझे ख्याल आया कि यार मैं बुला किसको रहा था, कि हनुमान जी को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और मैं भाग के गया, वो बच्चा मुझे नहीं दिखा। 30 सेकंड में वो सीढ़ियाँ कहाँ पर क्या जाएगा भगवान जाने, वो चला गया। अब मैं घर जाके बहुत रात को रोया, मैं इतना रोया, मैंने कहा आप आए, आपने चीटिंग की, आपने ऐसा क्या किया। और मैंने सोचा, फिर मेरे दिमाग में एक और एक ख्याल है, खुरापाती ख्याल, कि जब मैं 21 हनुमान चालीसा कर रहा हूँ तो ये 5 मिनट निकलने आए, तो इसी तीव्रता के साथ मैं 79 और ऐड करूंगा। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी वहां से कोई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। तो मैंने सोचा कि इसके अंदर मैं ऐड ऑन कर देता हूँ और 7 दिन और बढ़ा देता हूँ, ताकि 40 दिन मेरी 100 हो जाएगी। संकल्प 21 का चलेगा, बट एक्स्ट्रा 79 हनुमान चालीसा, यानी डेली 100 हनुमान चालीसा, जी 41-40 दिन तक। अब मैंने कर दी, अब मैंने की, तो मेरे बर्थडे के दिन खत्म हुई 2023 के अंदर। और 2023 16 अगस्त को वो बच्चा वापस मेरे ऑफिस के बाहर आया, मैंने पैर ही पकड़ लिए, ओह माय मैंने पैर ही गॉड। पकड़ लिए। और वो फोटो तब आया है। हाँ और फिर हाँ। उन्होंने मेरे कान में बहुत सारी चीजें कही, ऐसा होगा, ये होगा, ये होगा, वो होगा, सब। और यहाँ पर जानने वाली बात कि जब मेरा पहली बार जो दर्शन हुए, जब मैं पहचान नहीं पाया, तो उसके 3-4 दिन बाद ही मुझे जयेश भाई का यूट्यूब पे बहुत बड़ी चैनल है, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है जी उनके, जी जी जी। उनके यहाँ पर मैंने पॉडकास्ट किया, तो उससे लाखों लोग मुझसे जुड़े, मेरा पॉडकास्ट भी काफी वायरल हुआ। हाँ हाँ। तो तब तक लोगों की इंक्वायरीज आनी शुरू हो गई कि आप हमको बताओ कैसे आपको दर्शन होते हैं, आप कैसे ठीक करते हो, ये वो बहुत सारा। तो उसमें से कैंसर पेशेंट आए मेरे पास, तो वो मेरी मम्मी जैसे उनकी स्थिति थी, मेरी मम्मी रहे नहीं। अब वो मेरे से मांग कर रहे कि आप बचा लो, ये कर लो, मेरे पास भी शक्ति नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा डॉक्टर के पास जाओ, हनुमान जी भी खुद डॉक्टर के पास गए थे, सुषेण वेद को लाने, जी लक्ष्मण जी को। जी जी। तो मैंने कहा मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, और मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, बस यही कर सकता हूँ। तो अब मुझे बहुत पीड़ा हुई, वो जीना चाहती है, उसकी बेटी है, और मेरी मम्मी जैसी स्थिति है। तो जब दूसरी बार हनुमान जी आया तो मैंने पकड़ा, मैंने कहा कि आप तो मेरे लिए आए, मैं बहुत खुश हूँ, पर वो ऐसे लोग हैं बहुत सारे जो पीड़ित है, तो आप कैसे ठीक करो, उनको ठीक क्यों नहीं करते। तो उनका बहुत ही अच्छा आंसर था, ये जवाब हर कोई को सुनने लायक है, कि हर इंसान अपने कर्म चुनता है, और हर इंसान को छूट मिली है, अब वो क्या भोगता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं, एग्जाम्पल तो उन्होंने नहीं दिया था, पर मैं देना चाहता हूँ कि अगर मैं कांटा बोता हूँ तो उसका बबूल का पेड़ होकर कांटा ही देगा मुझे, जी। एप्पल डालो तो एप्पल ही मिलेगा। तो जैसे हम फल बोते हैं या जो भी बोते हैं सीड्स, वो फल आपको उसी तरह देंगे। तो ये हमको अपने कर्म सुधारने हैं, ये चीज। और दूसरी चीज जो मुझे याद करेगा, मैं उसके लिए आऊंगा, ये उनके क्लियर शब्द थे। और मुझे कहा कि आप, और तब तक मैं इंटरनेशनल प्लेस का खेल नहीं रहा था। 2023 की एंड में जब उनके दर्शन हुए मुझे अगस्त के बाद, तो फिर 2023 के अंदर मैं इंटरनेशनल प्लेस का खेलता हुआ लाइव टीवी पे आता हुआ, जैसे मेरे मम्मी पापा का सपना था, मेरी वाइफ का सपना था कि आपका नाम गूगल पर आए, यूट्यूब पर आए, आप लोग आपको जाने, देखे। तो
तो ये सब हो रहा है। और आता भी क्या है, अभी अगर गूगल पे कोई सर्च करता है या यूट्यूब पे कोई सर्च करता है, हनुमान जी करण लाड करता है तो हनुमान जी के भक्त आता है। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज मिल गई कि क्रिकेटर नहीं, बिजनेसमैन नहीं। और मुझे फेमस होने का बचपन में बहुत शौक था। और कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जितने भी, आप कोई भी जाके देख सकते हैं, मेरे इतने कोई फॉलोवर्स नहीं इंस्टाग्राम पर जो भी जाके चेक करेगा 7-8 हजार कुछ फॉलोवर है। अब मेरी वही रील वायरल होती है और वो मिलियंस में, 1 मिलियन 2 मिलियन में वही जाती है, जिसके थंबनेल में हरणी हनुमान है। अच्छा। तो मुझे फेमस करने का ठेका तो हनुमान जी ने लिया हुआ है, हनुमान जी ने क्योंकि ले बीच लिया। में बहुत सारे लोग आ रहे थे कोलैबोरेट करने के लिए। आपको मुझे कह रहे थे, वो तो बेचारे उनका काम था कि आप कोलैबोरेट कर लीजिए, आपको ऐसे रील्स वायरल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा कि मुझे भी जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा आपकी कोई पीआर टीम है? मैंने कहा हाँ, मेरी तो चारों युग में जिसका प्रताप है वो वाली पीआर टीम है। तो सोचने लगे कौन, मैंने कहा हनुमान जी महाराज। तो हंसने लग गए, बोलते अरे नहीं नहीं ठीक है आप करो, पर जाके कोई भी चेक करो। अभी मैंने जिस सिर्फ एक पोस्ट भी रखी है ना, तो जिनमें उनका फेस चेंज हुआ है रामचरितमानस के पार्ट से, तो वो भी बहुत वायरल हो गई है। और जितने भी मैंने बताया अपने निजी अनुभव, मेरे हाथ पैर बढ़ रहे थे, वो भी मिलियंस में है। फिर बहुत सारी ऐसी रील्स है जिसके, और एक मैं आपको चमत्कार की बात करूंगा कि ये तो इतना पावरफुल चमत्कार है कि मेरे गुरुजी के गुरुजी और मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताऊंगा हनुमान जी को क्या पसंद है, कैसे मेरे स्वप्न के माध्यम से चीजें बताई जाती है, और वो 15-20 साल पहले घटित हो ही रहती है, ये चीजें भी दिखती है, ये सबके मैं प्रूफ दूंगा। तो ये उसमें से एक चमत्कार है। पर हाँ, मेरा सबसे बड़ी चीज कि मैं चाहता हूं कि हर कोई पागल, और ये होके रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, अब तो शुरुआत हो चुकी है, लोग पागलों की तरह दर्शन करने आएंगे। और ये सब भी इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां की सराउंडिंग की इकोनॉमी चेंज हो जाए, क्योंकि अकेले हनुमान जी तो है ही, पर हनुमान जी जागृत है, इसका बताने के लिए प्रूफ क्या है, लोगों की महिमा है। पर यहाँ पर बहुत सारे जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, है ना, मेले के अंदर जब मेला लगता है, उनका जीविका हो जाएगी, फूल फल आदि, रिक्शा वाले सब, और ये होगा, होके रहेगा, मैं गारंटी देके बोलता हूँ, क्योंकि मैं यही मांगा है कि वहां पर 100 लोग, 1 करोड़ लोग आके सब खुशी से सब आए, और 1 करोड़ लोग रामचरितमानस का पाठ करें, जैसे हनुमान जी हमको खुशी देते, हम हनुमान जी को खुश करें। और सबसे बड़ी चीज वहां अन्नपूर्णा माता की कृपा हो, ताकि लोग भूखे ना जाए, जैसे मुझे उन्होंने भूखे नहीं सोने दिया, भंडारा। और होगा, वो पहले भी चलता था, लेकिन अब होगा, और 24/7 होगा, ये उनसे अर्जी की है। मैं प्रार्थना करता हूँ हर कोई यही करे, भजन और भोजन दोनों करके जाए, क्योंकि शैतान ऐसे ही हारता है। बहुत बहुत सुंदर आपने ये लिया है मन में भाव। तो प्रभु आपके इस भाव को जरूर पूरा करें। कहीं ना कहीं प्रभु आपके साथ तो हर पल है ही है, तो वो जरूर करेंगे। समय आएगा तो ये आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी हो जाएगी। तो आप उसके बारे में आगे बताएं। मेरे गुरुजी के गुरुजी जो है वो लता मंगेशकर, पिनाकिन गुरुजी उनका नाम है, मेरे गुरुजी के गुरुजी। और मेरे गुरुजी का नाम है, मतलब लेना चाहिए हर्षद गिरी महाराज, क्योंकि बहुत बार अटक जाता हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी का नाम लेता नहीं, तो हर्षद गिरी महाराज मेरे गुरुजी का नाम, मेरे गुरुजी के गुरुजी का नाम पिनाकिन महाराज। तो अब वो जो पिनाकिन महाराज है, जो गुरुजी है, वो लता मंगेशकर और जगजीत सिंह, इन सब बड़े बड़े, इंदिरा गांधी, इन सब के गुरु रह चुके हैं। और उनको मतलब दिव्य पुरुष में कहा जाता है, साईं बाबा ने उनको दीक्षा दी थी, ऐसे बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज है, बहुत महान विभूति है। तो मैं उनको कभी फिजिकली मिल नहीं पाया। और जहां तक मुझे याद है, जब उन्हें ब्रह्मलीन हुए 2020 में, उसके 2-3 दिन बाद ही मेरा मंदिर में जाना हुआ था, तो 1-2 आगे पीछे का तो मैं कभी मिल नहीं पाया। तो अब हुआ क्या कि उनका जिस दिन बर्थडे था, मतलब जिस दिन उनका बर्थ, वो तो जा चुके थे, पर उनका बर्थडे आज भी एनिवर्सरी के तौर पर हम सब लोग एंजॉय करते, मेरे गुरुजी मनाते, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखते। तो उसी रात को मैं गुरुजी के घर पे था, खाना खा रहा था, मैं उनको पूछा कि गुरुजी हनुमान जी को क्या पसंद है, क्या करना चाहिए? तो गुरुजी हंसे, कुछ नहीं बोले। मैंने कहा ये क्या जवाब दिया, कुछ समझ ही नहीं आया। अब गुरु को तो आप समझ नहीं सकते। मैं सो गया, स्वप्न में मेरे गुरु ने हाथ पकड़ के, और मेरे गुरुजी के गुरुजी मेरे हाथ पकड़ के मुझे बीच में बिठाया, इधर गुरुजी है, इधर पिनाकिन गुरुजी है, और इधर बिठाया हुआ है, और मुझे कह रहे हैं पिनाकिन गुरुजी, मेरे गुरुजी के गुरुजी, कि हनुमान जी को उड़द के वड़े चढ़ा, उड़द के वड़े, और इमरती चढ़ा। इमरती भी उड़द की बनती है, मुझे नहीं पता तब तक, नहीं, मुझे और ये चढ़ाएगा तो मनचाही इच्छा पूर्ण होगी। तो अब ये बोल के छोड़ दिया, और बहुत सारी चीजें बोली, पर वो कैसे म्यूट हो गए। अब वो बोलते जा रहे, पर मेरे काम की चीज मुझे इतनी समझ आई। अब ये आगे मैं महिमा बताता हूँ कि ऐसा क्यों। हनुमान जी तो राम राम में खुश है, पर लोग ये बोल के छूट जाते कि राम राम बोलो, कुछ जरूरत नहीं है, पर सेवा भी करो। आप छूट क्यों रहे हो? भजन भोजन जैसे जरूरत है तो भजन भी खिलाओ, उनको भोग भी खिलाओ, क्या प्रॉब्लम है? दोनों करो। लोग भागते हैं। जब मैंने बोला ना ये मेरी रील वायरल हुई थी, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये भी वायरल हो गई। अब जब हुआ क्या कि मैं एक दिन ध्यान करने बैठा था या पाठ कर रहा था, तो उस दौरान मुझे कहा कि तू इस जगह जा, इस जगह चेक कर, तुझे ये जो आभास हुआ था स्वप्न में, ये इसका प्रूफ मिलेगा। तो मैं जब पुराने फोटोज देख रहा था, पुराने हरणी हनुमान जी के पेज पर, तो वहां पर 15-20 साल पुरानी एक फोटो लगी हुई थी, पोस्ट की हुई थी, जिसमें गुरुजी मेरे इधर बैठे हैं, मेरे गुरुजी के गुरुजी इधर बैठे, और सामने इमरती और उड़द के वड़े।
और आप बैठे हैं बीच में? नहीं नहीं, मैं नहीं बैठा हूँ। अच्छा, सपने में बीच में बैठा हूँ, पर हाँ, जो हाँ। घटना 20-15 साल पहले घटी है, जो हनुमान जी खाते थे हाँ, पीते थे, हाँ, वो हाँ। शायद अभी नहीं कोई करता होगा, तो हनुमान जी ने उस जी, माध्यम जी। से, गुरु जी के माध्यम से बताई कि ये भी चढ़ाओ ताकि इससे मनोकामना पूर्ण होती है। तो वो पूरा पिक्चर जो मैंने देखा था वो एज इट इज आया, वो फोटो मैं हाँ। दूंगा। मेरे गुरुजी बड़े जवान लग रहे, गुरुजी भी जवान लग रहे, तो उसके अंदर दिखाना, जी, तो जी। वो मैं आपको बताऊंगा। भूले बिना आप मुझे एक बार याद कराना, ये बिल्कुल, जरूर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये एक चमत्कार हुआ। और इसकी महिमा क्या है कि हनुमान जी तो आपको राम नाम बोलने में खुश करेंगे, पर जब आप उड़द की चीज चढ़ाते हो ना, तो आप पर हनुमान जी के साथ साथ राहु की कृपा भी होती है। आप कोई सवाल करेगा, इवन साउथ में जब ये सब पता चला ना, तो मैं थोड़ा रिसर्च किया कि ऐसा क्यों है। साउथ में उसकी माला बनाते लोग, और मनचाही इच्छा पूर्ण होती है सबकी। हनुमान अच्छा, जी की बड़े बड़े मंदिरों में उड़द के वड़े की माला बनती है, बड़े बड़े, आप देखना कभी सर्च करके, बहुत बड़े बड़े मंदिरों में 1-1 लाख वड़े चढ़ाए जाते हैं। अच्छा। हाँ, मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब ऐसा क्यों? तो अब जब बच्चे थे हनुमान जी, तो वो सूर्य को निगल रहे थे, हाँ, तो अब सूर्य किसका खुराक है? राहु का। हाँ। वही खा के उनका जी, ग्रहण करते हैं ना। जी। तो हनुमान जी से अर्जी की कि आप छोड़ दीजिए, तो मैं आपको ब्लेस करूंगा, हाँ। तो और आपके भक्तों को भी ब्लेस करूंगा। तो जब वज्र आके लगता है, वो नीचे आके गिरते, तो सब हुँ। देवी देवता उनको वरदान देते। उसमें से राहु देता है कि जो भी आपको उड़द की चीज चढ़ाएगा, तो उस पर मैं कृपा करूंगा, और आप तो कृपा करोगे, पर मेरी तरफ से अलग कृपा होगी। तो राहु की ओह! कृपा होती है, तो आपको पता है कि राजा जी, से रंक, और जी, रंक से जी। राजा कोई भी बन सकता हाँ, है। हाँ, तो हाँ। मेरी भी जो मन चाहे इच्छा पूर्ण करनी होती है, तो मैं उड़द के वड़े चढ़ाता हूँ, और मेरी बहुत मनोकामना पूर्ण हुई है। तो मैंने एक और, मैं आपको इसका चमत्कार बताऊंगा हाँ, कि हाँ। हनुमान जी ने कैसे दर्शन दिए थे। तो एक बार मुझे क्या हुआ, जैसे पॉडकास्ट करने थे, और मैं चाह रहा था कि मेरी जो रील्स है मिलियंस में जाए। तो ये मैंने उड़द का ही फॉर्मूला अपनाया था। हुँ। और मुझे एक बड़े संत थे जो मेरे गुरुजी के थ्रू आए थे, उन्होंने भी कुछ करने के लिए कहा था कि आपकी आवाज लाखों करोड़ों लोगों तक जाए। तो उनका नाम नहीं लूंगा अभी, जी, जी, ऐसे मैंने जी। लिया हुआ है, पर गुरुजी ने मना किया हुआ है। पर हर्षद हाँ, हाँ। बापा कहते हैं, हाँ, हाँ। बहुत फेस रीडर है, देखते ही यूं पहचान लेते हैं, बहुत अच्छा। बड़े हैं। अभी 90 साल की उनकी एज है, गायत्री माता के उपासक है। शंकराचार्य भी उनके धाम पे आते हैं, तो उनको मिलते हैं, इतने बड़े वो उपाधि है। गुजरात में ही रहते गुजरात में, हैं। वडोदरा में ही है, उनका बड़ा अच्छा। आश्रम है। मैं एक ही बार मिल पाया हूँ। हाँ, और वो भी हाँ। कब मिला था, जो मैं बता रहा था, 31 अगस्त के दिन। मैं जिस दिन मेला लगता है, हाँ, मेरे हाँ, हाँ, गुरुजी हाँ, हाँ, मन हाँ, की हाँ। बात, उस दिन मैं उनको मिला था सावन इत्तेफाक। के आखिरी सावन के शनिवार। आखिरी शनि, और वो भी आए थे। वो ऐसे आते नहीं, बस उस दिन हनुमान जी 11 रुद्रों की वो प्रार्थना करने आए थे। तो उस दिन वो मुझे मिले, और देखते ही कहा कि ये तू करना, ऐसा करना, करोड़ों लोग तक तेरी बात पहुंचेगी। और अभी पहुंची रही, आज इस साल 60-70 लाख लोगों तक पहुंच के 30 लाख बाकी है, तो बस बताइए। कर देंगे। तो ये कृपा है कि हनुमान जी महाराज कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी उठा के कृपा करवा सकते हैं। बहुत ही कमाल के एक्सपीरियंस है, क्योंकि आज तक हमने जो बचपन से सुना था, जब मैं छोटी थी तो हमारे यहाँ क्या होता था, पास में, घर के पास में जी जी हनुमान जी का मंदिर था। तो वहां पे नियम था कि हर कोई मंगलवार के दिन नारियल चढ़ाता था, जी जो जी पानी वाले नारियल तोड़ते हैं जी ना, जी वो चढ़ाते थे। जी और बूंदी का प्रसाद। जी 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 मैंने बचपन से केवल यही सुना, और जब मैं दिल्ली आई तो मैंने बूंदी का प्रसाद और पेड़े चढ़ते हुए देखा। जी 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 तो मुझे कभी नहीं पता था लाइफ में कि ये बड़े भी कभी जी चढ़ाए जी, जाते हैं। ये अब सब तो भी मैं चढ़ता है। जरूर चढ़ाऊंगी, हाँ, ये जरूर मेरी भी चढ़ाना। मनोकामना पूरी हो हाँ हाँ, जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे तो सब चढ़ता है, पर ये भी चढ़ाना चाहिए, इससे कृपा होती है। हम्म। तो मैं और एक आपको सॉरी चमत्कार बता रहा था, मुझे याद आया हाँ, हाँ। कि मैंने कहा ना कि मैं वायरल होना चाह रहा था, या मेरी बातें लोगों तक जाए, ये सबसे ज्यादा हाँ। जरूरी थी। तो उससे पहले मैंने क्या किया, हनुमान जी के सामने एक पैर पर खड़े होकर 108 हनुमान चालीसा का संकल्प लिया, एक ही दिन का। हम्म। तो अब यहाँ पर भी कैसा चमत्कार हुआ कि भीड़ भंजन मंदिर है, सामने हनुमान जी महाराज है, मैं एक पैर पे खड़ा हूँ, और मैं पाठ कर रहा हूँ एक पैर पे खड़ा होकर 21 हनुमान चालीसा की। उसके बाद मेरे शरीर कांप गया। मैंने बोला, ये तो गलत संकल्प ले लिया प्रभु, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे, मैं क्या करूं। और मैं हम्म। आपको सच बता रहा हूँ, बजरंग बली की सौगंध, मेरे सामने विशाल का इतने 2 बंदर, उसका फोटो भी होगा, शायद देखना पड़ेगा, बड़े बड़े बंदर, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड आके बैठे, और हनुमान जी साक्षात सामने। और मुझे कैसी ऊर्जा आई मुझे नहीं पता, मैंने 108 पार्ट ऐसे ही कर लिए। और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे राम जी, एक ध्वजा है, वहां पर राम जी लिखा हुआ है, और वहां पर छोटा बंदर आके उसको चूम रहा है बार अरे बार। वाह। तो मेरे को ऐसे दर्शन हो गए। तो मतलब कैसे बताओ, जब जब उनको दर्शन मांगते हैं ना, मेरे घर पे भी बहुत बार दर्शन देने आते हैं। मैं आपको उसका भी एक चमत्कार बताता हूँ। तो ऐसे वो मेरे 100 पार्ट खत्म हुए, और फिर चीजें वायरल होनी शुरू हो गई, तो ये सब कृपा हो गई। तो एक बार मैं अफ्रीका से जब आया था, मैंने कहा 2.5 साल बाद मैं आया था, और उसके बीच में 2 बार जाके वापस आना, जैसे आना जाना ना हो रहा है, तो मेरा प्रसाद चढ़ाना रह जा रहा था। तो मैंने कहा कि हनुमान जी महाराज, एक काम करता हूँ कि मैं घर पे आज भोग लगा देता हूँ, आप जरूर खाने आना। तो मैंने उस दिन भोग लगाया। अब मैं कुछ पाठ कर रहा था, अचानक मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा खिड़की पे आके बैठा। मुझे भ्रम लगा, मैंने कहा आते ही नहीं है, बंदर आते ही नहीं है। अब वहां पर इतनी सारी टोली आके बैठी है, मैं आपको बताऊंगा, ग्रिल पे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वीडियो भी तक बताऊंगा कि वो आ गए।
और जब जब मैं अफ्रीका रहता हूँ तब तब वो नहीं आते, जब जब मैं आता हूँ इंडिया तब तब वो आ जाते हैं। तो उस दिन से वो शुरू हो गए भोग लेने के लिए, भोग खाने के लिए आते हैं। हाँ। तो ये एक है। और फिर और एक बार मेरा कोई इंटरव्यू लेने आने वाला था मंदिर के अंदर, तो मंदिर में इंटरव्यू चल रहा था, तो मैंने कहा इंटरव्यू हो रहा है तो यहाँ थोड़ा शो ऑफ कर देते, क्योंकि उस दिन ऑलरेडी हनुमान जी आ गए थे। तो मैंने कहा कि थोड़ा टशन बताते, फ्लैक्स कर देते कि हनुमान जी तो दर्शन देते ही है। तो मैं बूंदी का प्रसाद लेके गया था, और मैंने सोचा कि सब इनके सामने बताऊंगा, हनुमान जी प्रसाद ग्रहण कर लेंगे तो और इज्जत बढ़ जाएगी, थोड़ा मुझे ऐसा शौक है। तो हनुमान जी की तरफ मैंने ऐसे करके बूंदी रखी, हनुमान जी ने क्या किया, भाग गए और टॉयलेट दूर कर दी। तो मैं गुस्से हो गया, मैंने कहा कि ये तो आपने बेइज्जती कर दी मेरी, और ऐसे आपको थोड़ा नीचे भी लाते हैं, वो थोड़ा ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, ऐसे हनुमान जी बताते। तो अब मैं गुस्सा हो गया, मैंने डब्बा बंद किया, मैंने कहा ये तो आपने मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया। मैंने जाके अपने गाड़ी में वो रख दिया स्वीट्स, मैंने कहा आपने भोग नहीं चाहिए ना, अब मेरे पास आना लेने के लिए। मैं ऐसा बच्चे की तरह गुस्सा करके चला गया। और आप मानोगे नहीं, मैं उसका भी वीडियो बताऊंगा। शाम के 4-5 कुछ बजे होंगे, मैं गुस्से में आ गया, मैंने कहा आज से आपको भोग ही नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं खिलाऊंगा आपको, मैं जाओ। मेरे घर पे इतने सारे बंदर ठुक ठाक सीढ़ियों पे, और जब तक कि मैंने वो जो लाया था प्रसाद उनको नहीं खिलाया तब तक नहीं गए। उसका पूरा प्रूफ है मेरे साथ, पूरे बंदरों ने घेरा हुआ है, खिला भाई मुझे, तू गुस्सा क्यों है, ऐसे भी दर्शन। आप गुस्सा करते हो तो प्यार, आपको लाड़ प्यार करने आते हैं जैसे चाहो, बस एक बार उनको प्रेम कर लो। और प्रेम बहुत बड़ी चीज है। प्रेम इतना, प्रेम शब्द है ना, हम उसको प्रेम से ही समझते तो नहीं। बनते हैं प्रभु। प्रेम ही सबसे सब कुछ है। कोई हाँ। जैसे भवानी स्तुति में ना मंत्र से माता रीझती है, ना स्तोत्र से, ना मुझे आपके लिए रोना आता है, मुझे कुछ नहीं आता, बस इतना पता है आपका पवित्र नाम लिया तो मेरे कार्य संपन्न हो जाएंगे। ऐसे ही भगवान से कहना है। जो प्रेम शब्द है, मेरे गुरु ने कहा था, प्रेम में बड़ी छोटी मात्रा होती है। अब देखो प्रेम तो बड़ी मात्रा क्या बताती है, हिमालय से ऊंचा प्रेम, और जो नीचे की मात्रा बताती है समुद्र से गहरा प्रेम। तो प्रेम शब्द इतना है, प्रेम के शब्द में ये बताया। तो अगर आप इंसानों को छोड़ के, चलो ठीक है इंसान अपनी जगह सही है, लेकिन ये प्रेम अगर हम प्रभु को करते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं हमारे लिए। तो मैं चाहता हूँ हर कोई वो प्रेम फील करे, बस वही सर्वत्र है। इंसान फरे भी है, इंसान एक दूसरे के प्यार के लायक नहीं है, सर्टेन टाइम बाद चेंज होगा, पर प्रभु कभी नहीं चेंज होंगे। एक बार पकड़ा फिर नहीं चेंज होंगे, तो उनको पकड़ने दो। हम तो माया देख के उनको छोड़ सकते, वो नहीं छोड़ सकते, तो बस उन्हीं को पकड़ना है हमको। बहुत बहुत भाग्यशाली हैं आप, और आपकी पत्नी भी आज हमारे साथ है। आपको कभी दर्शन नहीं हुए प्रभु के? होते हैं पर वो बताती नहीं है। अच्छा, आपको भी होते उनको हैं? दुर्गा माता के बहुत हुए हैं, वो दुर्गा माता का बहुत भक्त हैं, दुर्गा जी की। मैं उनका एक बहुत साझा कर देता हूँ। मैंने एक बार कहा था इसलिए यहाँ कह दूंगा। नवरात्रि चल रही थी। अब नवरात्रि में 2 चमत्कार मैं बताता हूँ कि अब मुझे शौक चढ़ा मंत्रों की पूजा करने का। हनुमान जी की नवरात्रि बहुत अच्छा दिन होता है पूजा, मंत्रों की पूजा करने के लिए। तो अब हनुमान जी ने, मेरे गुरुजी भी समझा रहे थे कि हनुमान जी टेस्ट लेंगे, उनको जो सीधे सीधे आते हैं, हमको बच्चा बन के पूजा करो, जितना ज्ञानी बनोगे उतने टेस्ट रखेंगे। नहीं, मैंने कहा मैं पूजा करूंगा, मुझे प्रोसेस समझा दो, गुरुमुखी बता दो, ये कर दो वो कर दो। गुरुजी ने सब समझा दिया। तो अब पहला ही दिन था, मैं पाठ करने बैठा, अगले उसी दिन बुखार आ गया। अगले दिन गया डॉक्टर के पास तो बॉटल चढ़ गए, इतना हाल खराब कर दिया। और हाँ, उसी रात को मुझे इतनी खांसी आ रही थी, इतनी खांसी आई, और उस दिन पहला नवरात्रि बीत गई थी। अब मुझे खांसी खाता देख आधे घंटे से मेरी वाइफ जाग गई, और वो मुझे देख रही कि क्या हो रहा है। अब दवाई मैं खाऊंगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर किसी के अंदर अल्कोहल या कुछ ना कुछ मिक्स आता है बेनिड्रिल वगैरह में, तो मैं नहीं लिया। अब और खांसी जाए ना जाए ना जाए ना, मेरी वाइफ ने नवरात्रि की थी, उनको भोग लगाया था माता रानी को। माता रानी को उन्होंने लौंग रखती है, लौंग इलायची और यही सब उनको भोग लगाती है। तो उसमें से इलायची ली और माता को कहा कि मेरे पति को ठीक कर दो, बस इतना ही कहा। और वो 2 लौंग मैंने चबाई और चूसी, 10 सेकंड में मेरी खांसी कहाँ गई पता नहीं, और मैं सो गया। और अगले दिन जब गए तो मेरा प्लेटलेट्स अपने आप कम थे। डॉक्टर ने जब रिपोर्ट निकाला तब पता चला, देखो यही चमत्कार, हनुमान जी तो टेस्ट लेते, पर माता रानी मेरी वाइफ की वजह से मुझ पर कृपा की और मैं ठीक हो गया। पर 2-3 बार बॉटल चढ़े, पर मैं दवाई नहीं खाई, पूरा पाठ संपन्न किया। जैसे दर्शन चाहता था वैसे दर्शन भी दिए। लेकिन हनुमान जी ने बताया, भाई मैं सीधा सीधा आता हूँ, तो ये सब नौटंकी करने की जरूरत क्या, चुपचाप हनुमान चालीसा कर, मैं आ जाऊंगा, ये सब क्या जरूरत है, क्योंकि हम उसको पिन मार के बुला रहे हैं ना, तो वो नहीं करना चाहिए। तो हनुमान जी समझा दिया, मैं कहा ठीक है माफ करो। बट उस दौरान जब 7वां-8वां दिन था, अष्टमी थी, तो अब ये जब जब माता को देखती थी तो हंसती थी। अब मैं भी क्या जानबूझ के छेड़ देता हूँ इनको, मेरी वाइफ को, ताकि मुझे भी दर्शन हो। तो मूर्ति को देख के, कांच की मूर्ति है, माता हंस रही है, माता ये कर रही है वो कर रही है। मैं जानता हूँ जब इंसान भाव में आता है भगवान सब कुछ करता है। पर जानबूझ के मैंने कहा कहाँ हंस रही है, मैंने ऐसा सिर्फ इतना कहा था। और कहाँ आपको लग रहा है कि फेस हंसते हुए उनका आ रहा है। अब माता ने देखो, अपने भक्त पे जब क्वेश्चन उठता है ना, तो भगवान खुद खड़े होते हैं। मैं 8वें दिन भोग, मतलब अष्टमी थी, नारियल तोड़ के उनको नारियल का पानी पिलाया मैंने। और भगवान कसम, उस कांच की मूर्ति में जब मैं उनको पिला रहा हूँ ना, तो ये जैसे हम ऐसे करते हैं ना, की आवाज आती है। आवाज नहीं, घटकने का पूरा दिखाई दे रहा है मेरे को, पूरा। मैंने अपनी आंखों से उस कांच में देखा और मैंने कान पकड़े, मैंने कहा कि मैं जानता हूँ आप
हंसते हो और दिखाते हो मेरी गलती हो गई, मैंने सवाल किया, मैंने लिटरली पहली बार अपनी आंखों से देखा मेरी वाइफ रो रही है और बहुत ये प्रेम उनको खींच के लाता है और कुछ भी करा सकता है। और हर बार उनको चिड़िया बन के कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जब आरती होती है तभी आके बैठी है नवरात्रि में, अपनी आंखों से देखा है मैंने। तो ऐसे ऐसे दर्शन देती है, तो उनके लिए दुर्गा माता बहुत दर्शन देती है और मुझे हनुमान जी देते, दोनों एक ही है। और इसमें बहुत गहरी चीज़ है जानने जैसी कि दुर्गा माता या माँ भगवती या माँ सीता एक ही स्वरूप है। हनुमान जी भी नतमस्तक होकर जाते हैं, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा। जब माता सीता को मिलने गए तो सूक्ष्म रूप दिखाने गए, पर जब माता सीता को भी संदेह आया तो अपना विकराल रूप उन्होंने दिखाया ताकि वो डरे ना। तो ये भी महिमा लीला के लिए उन्होंने किया। और अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, हनुमान जी के पास सिद्धियां पहले से थी पर उनको देने लायक माता ने बनाया। क्या आप लोगों को बांट सकते हो? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अब आप दाता बने, क्योंकि माता क्या चाहती है? सबका भला हो। माँ जगदम्बे आदि शक्ति सबका भला चाहती है, तो ये माँ का रूप। तो मुझे भी हनुमान जी के थ्रू, पर मेरा कैसा है ना कि मैं एक निष्ठ बन के चलना चाहता हूँ। माता बहुत बार ट्राई कर, देखो आज मैं बोल रहा हूँ माता के लिए, मुझे नहीं पता ये माता अपना बुलवा रही है, मैं नहीं बोलता हूँ। मैं बहुत बार, मेरी वाइफ भी गुस्सा करती है कि मैं अगर दिया करता हूँ तो हनुमान जी के लिए, पर मेरा मानना ऐसा है कि एक ही मेरे लिए सब है। पर थोड़ा सा मेरा प्यार कैसा है, मैं चाहता हूँ कि मेरा प्यार हनुमान जी से छूट के जाए ना। क्यों? क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि जब मेरे साथ वो खड़े थे, जिस पोजीशन में खड़े थे और कोई खड़ा नहीं था, तो मैं उनको छोड़ नहीं सकता। पर कहीं ना कहीं माता ने तो भेजा था, ये भी याद आ जाता है। पर मैं चाहता हूँ मैं हनुमान जी का जो मेरा प्रेम है वो किसी को डाइवर्ट ही ना जाए, किसी को ना जाए, ये मैं चाहता हूँ। पर माता फिर भी लेना चाहती है तो मैं उनको भी करूंगा, लेकिन हनुमान जी को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी नहीं छोड़ सकता। माता तो माँ के रूप में आपसे प्रेम करती है, तो वो हनुमान जी का प्यार बटेगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक बच्चा ना अपने पिता से ही प्यार करता है, माँ से भी करता है, उसका प्यार मुझे डाउट है ना, मुझे अपने पे डाउट है, अगर थोड़ी सी कृपा कर दी तो मैं उस तरफ हो गया और मेरा रुझान उस तरफ हो गया, तो मेरे हनुमान जी को अच्छा नहीं लगेगा। और अच्छा तो उनको लगेगा माता के पास जा रहा हूँ, पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे प्रभु को मैं छोड़ रहा हूँ। अगर इनके अलावा कोई और भी कृपा है तो मैं रिजेक्ट करता हूँ। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना, मुझे और कोई कृपा नहीं चाहिए। अगर कुछ होगा भी तो मैं कोई होता नहीं हूँ डिसरेस्पेक्ट करने वाला, पर नहीं चाहिए, आप ही चाहिए, आप ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप ही के थ्रू चाहिए। मैं पैसा की सबको जरूरत होती है, लेकिन मैं पैसा कभी लक्ष्मी माता से मांगता नहीं, जबकि मेरे गुरुजी ने मुझे माला दी हुई है, एक मंत्र दिया हुआ है, मैं कभी उसका यूज नहीं करता हूँ। चाहे उतना पैसा मैं ला सकता हूँ गुरुजी के थ्रू या हनुमान जी के थ्रू या महालक्ष्मी के थ्रू, मेरे को चाहिए आपसे, आप ही दिलाओगे। तो उसमें बताया ना कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो ये भी सर्व सुख देने लायक भी माता ने उनको बनाया, ये सब मैं जानता हूँ, ताकि वो देने वाले बने तभी तो सबको देंगे, वरना बांटते कैसे। तो अपने आप इनडायरेक्टली माता तो कृपा करती है, पर हनुमान जी एकमात्र मेरे लिए सबसे, मैं बहुत प्रेम है उनका। तो यस बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और इतनी सारी महिमाएं जब सुनने को मिलती है माँ की, हनुमान जी की, या किसी भी देवी देवताओं की, तो ऐसा लगता है ना कि आप, क्योंकि ये सब हमारे वंशज है, मतलब ये हमारे पूर्वज हैं, इनसे ही तो हम चले आए ना। तो इनके बारे में जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में भी वो प्रेम, वो श्रद्धा भाव उठते हैं कि भाई जब ये वाला बंदे के ऊपर इतनी कृपा है तो तुम भी कुछ कर लो, तुम्हारे ऊपर भी हो जाएगी, बस करने की देर है ना। या मैं एक्चुअली मैं ये लोगों को बताता हूँ, मेरे जैसे बेवकूफ पर हो सकती है, आप पर हो सकती है। और ये मेरे सोसाइटी में जो मुझे समझते थे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं होगा, ये वो उदाहरण देते, मैं जानता हूँ, मैं मन की बात पढ़ लेता हूँ। तो वो क्या बोल के लाते हैं अपने परिवार को। अब मैं जब देखता हूँ सोसाइटी से जब लोग आते हैं मेरे यहाँ से, तो कहते हैं ये करण जैसे पर कृपा हो सकती है तो हम पर, मैं बिल्कुल कहता हूँ जब मेरे जैसे पर कृपा हो सकती है, मांस मच्छी नॉनवेज खाने वाला इंसान पर कृपा कर सकते हैं, हनुमान जी भेद नहीं कर सकते, तो किसी पे भेद नहीं करेंगे। यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, बहुत अच्छा समझा, मैं तो ये चाहता हूँ। और जो लोग कहते थे मैं कुछ नहीं करूंगा, आज उन्हीं के बच्चों को लाके कहते कि करण बेटा सर पे हाथ रख दो आपके जैसा हो जाए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। घमंड करने की बात नहीं है, एटीट्यूड की बात नहीं है कि भगवान क्या करा दिया, भगवान क्या करा सकते। तो बहुत, बस मैं ये चाहता हूँ कि हर कोई अपनी लाइफ में एक बार हनुमान जी को जगा दे, फिर देखना, फिर तो ऐसे चमत्कार होंगे कि चमत्कार। एक मैं कोट सुना था, मैं कहूंगा कि इफ प्रेइंग बिकम्स योर हैबिट देन मिरेकल्स विल बिकम योर लाइफस्टाइल। आम बात हो जाती है, अगर आप प्रार्थना करते हो तो चमत्कार आपके लिए आम बात हो जाती है, सच में हो जाती है। ये चमत्कार ही तो है सब कुछ। बिल्कुल चमत्कार है। करण भाई, अभी तो हमने आपके मुख से माँ की इतनी सारी महिमा सुनी, हनुमान जी की इतनी महिमा सुनी, तो मैंने तो जो बचपन से सुना था वो यही था कि हनुमान जी और शिव जी एक हैं। तो मैंने पिता के रूप में शिव जी को स्वीकार किया है, तो हनुमान जी भी, पता नहीं, हनुमान जी के प्रति मेरा बहुत प्रेम, और मैं कुछ देख रही हूँ पिछले कुछ महीनों से हनुमान जी के प्रति मन में बहुत प्रेम आ रहा है, और हनुमान जी से जुड़े लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कृपा उनकी बरस रही है। तो आपके जीवन में तो माँ भी है और हनुमान जी भी हैं, तो आपको कैसा लगता है? आपके ऊपर तो डबल चमत्कार हो रहा है। बिल्कुल, मेरे गुरुजी कहते हैं कि आपको कॉम्बो ऑफर मिला है कि हनुमान जी की कृपा था, माँ की कृपा ऐसे ही पड़ी हुई है, ऐसे कहते हैं मेरे गुरुजी। उसके पीछे भी एक महिमा थी। पर आपने जैसे कहा कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, दोनों में अंतर नहीं है, निमिष मात्र का अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है, बिल्कुल सेम है। कैसे? हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है,
अब जो तो समय इसमें बहुत बड़ी अलग लीला है, वो मैं थोड़ा सा आपको साझा करना चाहूंगा कैसे वो शंकर बनते हैं, पर हाँ। उसके साथ साथ वो शक्ति भी है। अब कोई क्वेश्चन करेगा कि वो शिव भी है और शक्ति भी है, कैसे? शक्ति तब जब वो माता का स्वरूप लेते हैं अहिरावण को खत्म करने के लिए, जब राम जी को बंदी बना के वो चुपके से ले जाते हैं, राम जी लक्ष्मण जी को अहिरावण, जी। तो वहां पर वो माता का रूप लेके बैठते हैं हनुमान जी महाराज। अच्छा। हाँ, जब वो बलि चढ़ा रहे होते हैं अहिरावण, तो राम जी को कहते हैं कि आपके जो भी सबसे प्रियजन है उनको याद कर लो। तो राम जी पहचान जाते हैं कि ये माता के स्वरूप में हनुमान जी है, तो वो कहते हैं मेरे प्रियजन तो यहीं पर है। तो बोलते कौन? तो जैसे देखते हनुमान जी, तो हनुमान जी सीधा उनके दोनों हाथ काट डालते हैं, अहिरावण की भुजा उखाड़े। पर वो फिर अलग उनकी स्टोरी है कि 5 अलग अलग जगह दिए थे, तो पंचमुखी रूप करके एक साथ बुझाते हैं, तब जाके अहिरावण खत्म होते हैं। तो ये इसमें बताया गया कि माता का स्वरूप भी वो ले लेते हैं हनुमान जी, तो माता भी वो है। अब शिव कैसे है, ये बहुत ही अच्छा है। जब अशोक वाटिका में माता सीता को वो मिल रहे होते हैं, तो मिलने के बाद जब वो रिटर्न हो रहे होते हैं, अब इसमें सबसे बड़ी चीज, रावण को घमंड था। रावण को 2 चीजों पे बहुत घमंड था, और होना भी चाहिए, अगर उसकी जगह कोई होता इंसान तो होना चाहिए था। कैसे? जब शिव शक्ति पार्वती माता और शिव जी उनके साथ रहते थे लंका में, ठीक है, पर हुआ क्या, जब वो सीता माता को लेके आए, तो अब रुष्ट हो गई माता रानी पार्वती माता के, ये तो बहुत गलत किया है, मैं यहाँ नहीं रह सकती, तो वो छोड़ के कैलाश चले गए। पर फिर भी उसको डर नहीं था, ईस्ट जाने के बाद भी उसको एक शक्ति पे और विश्वास था, जो उनकी चंडिका माता कहते हैं, उनकी कुल की देवी, वही वहां भगवती का विध्वंसक रूप, हाथ में खप्पर तलवार लेके सबका कुल की देवी उनकी रक्षा करने वाली थी। जी। तो अब होता क्या है कि जब सीता माता से मिलके वो जा रहे होते, तो उनको भेंट सामने आ जाती है, तो अब उनकी लड़त होने वाली होती है, तो माता सीता कहती अब आप है ना अपना असल स्वरूप बताओ इनको। इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है, ये एक्चुअल में घटना हुई मुझे है। भी नहीं पता नहीं, मैं आपको बताऊंगा उसके साथ फोटोज वगैरह के साथ, तो आप रखना, लोगों को पता चले। जरूर। तो अब हुआ कि जब उनकी भेंट हुई, तो अब सीता माता ने कहा कि आप असल स्वरूप में है, नहीं तो आपको नहीं पहचानेगी। तो अब यहाँ पर हनुमान जी महाराज शिव बनते हैं और आदेश करते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम की पत्नी को ये उठाकर लाया है, तो तू यहाँ रह कैसे सकती है, तुझे यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। आदेश करते ही ये हनुमान जी आदेश किया कि यहाँ से जा शिव बन के, तो वो जाती है, और फिर हनुमान जी अपने नॉर्मल फॉर्म में आते हैं, और यस कैसे करते बच्चे, यस कुछ जीत जाते हैं। और उसके बाद यस इसलिए कि उनको पता है इसकी महिमा, जब तक माता है तब तक कोई कुछ कर नहीं सकता है, तो कुछ करने नहीं देगी। तो उनके जाते ही वो यस करते हैं, और उसके बाद सबसे पहला वध होता है अक्षय कुमार का, और यहाँ से उसका रावण का सबसे छोटा पुत्र। हाँ, तो यहाँ से लंका का विध्वंस होना शुरू हो जाता है, उनकी कुल की देवी हटते। तो हमको भी अपनी कुल देवी की जय जयकार करनी चाहिए, और उनके लिए दिया लगना चाहिए। कुल की देवी हमारी रक्षा सबसे पहले करती है। तो ये यहाँ पर शिव भी बनते हैं और शक्ति भी बनते हैं, दोनों का प्रतीक है। और जब मैंने कहा कि माता सीता को भी डर था, तो उनके मन में भी शक्ति जगा दी। कैसे? कि मोरे हृदय परम संदेह, जब माता कहती है रामचरितमानस में कि आप इतने मायावी राक्षसों का सामना कैसे करोगे, तो सुनते ही सुन कपि प्रगट किन्हीं निज दीहा कनक भुद्राकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, के जैसे उनके कान में पड़ा, उन्होंने भयंकर रूप दिखाया हनुमान जी ने कि माता आप डरो मत, आप चिंता मत करो। माता को विश्वास आया कि माँ शक्ति को भी शक्ति उनमें फील करा दी उन्होंने। और फिर माता कहती मैं समझ गई कि आप नीचे आ जाओ, नॉर्मल फॉर्म कर लो, मैं समझ गई, हम जीत जाएंगे। अब हमको इससे बहुत कुछ सीखना है कि जब हमारे पास शक्ति है, सामर्थ्य है, तो हम वो शो ऑफ ना करें, हम्बल रहे और लोगों की सहायता में लगाए, ना कि लोगों को डराने में। हनुमान जी ने डराया नहीं, हनुमान जी ने डर को भगाया। तो जिसको डर ना लगे इसलिए अपनी सामर्थ्य बताए, जैसे हनुमान जी करते हैं। तो ये कितनी सीखने लायक बातें हैं हनुमान जी से। हर एक चीज उनके जैसी भक्ति, उनके जैसी शक्ति, हर चीज उनके जैसे सीखने लायक है। उनके हर कुछ, वेद उपनिषद, तुलसीदास जी सब मतलब बता नहीं सकते उनकी महिमा के बारे में। महिमा तो इतना छोटा हो जाती है, इतनी अपार महिमा है, अपार के राम जी के संकट काटे, सिया राम को मिलाया, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। चलो और एक चीज मैं बताऊंगा कि जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं, कि तीनों लोग हाँकते कांपे। क्यों कांप गए? क्यों कांप गए थे? हमने सुना है ना हनुमान चालीसा में, क्यों कांप गए थे? जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आई, तो बता दिया गया कि सूर्य उदय होने से पहले आप ले आओ, नहीं तो बचेंगे नहीं। और पता चला हिमालय पे है, कौन कैसे जाएगा, क्या जाएगा। यहाँ वो सुनते ही राम जी मनुष्य स्वरूप में थे, लीला के चलते रो रहे थे अपने भाई के प्रेम में, कौन जाएगा। तो कहते मुझे आदेश तो करो, मैं चले जाऊंगा। राम जी कहते कैसे होगा, क्या होगा। अब यहाँ पर रोता देख हनुमान जी को क्रोध आता है, तो कहते आप रो मत, मैंने सुना है कि चंद्रमा पे अमृत है, मैं उसको निचोड़ दूंगा और लक्ष्मण जी के मुख में डाल दूंगा, अब चिंता मत करो। अगर फिर भी कम पड़ता है तो मैं पाताल में जाऊंगा, नागलोक में, जहाँ पर वो उसकी रक्षा करते हैं, मैं वो छीन के लाऊंगा, वो उनको दे दूंगा। अगर ये भी कम पड़ता है तो जब मृत्यु सामने होगी ना, तो मैं मृत्यु को ही मार दूंगा इस धरती से। अब वो ऐसा कौन कह सकता है? स्वयं महाकाल कह सकते हैं, क्योंकि वो खुद शंकर है। तो ये जब सुनते हैं ना तीनों लोग कांप जाते हैं।
ओके। तो उनको कहते नहीं नहीं आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आप शांति से जाइए, और आदेश करते तो फिर वो लेके आते, पर इसलिए कांप जाते कि हनुमान, और ये बोलना शोभा भी उसको देता है, हर कोई देवी देवता नहीं बोल सकता है। जी। ये सिर्फ और सिर्फ शंकर कह सकते हैं जो काल से परे है, महाकाल हो, वो स्वयं महाकाल है। 11 रुद्रों की शक्ति हनुमान चालीसा में 11 बार राम जी का नाम, सिर्फ 11 बार राम जी का नाम होगा, ना 10 बार होगा ना 12 बार होगा, क्योंकि हनुमान चालीसा में 11 रुद्रों की शक्ति डाली, क्योंकि स्वयं शिव है, तभी तो गारंटी ले रहे। मैं अपनी गारंटी ले सकता हूं, मैं ये गलत नहीं करूंगा, इसलिए तो हनुमान चालीसा की गारंटर कौन है? शिव जी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा, साक्षी है गौरी शंकर कि जो भी पढ़ेगा उसका भला ही होगा। और एक चौपाई उसके अंदर, हनुमान चालीसा तो एक एक चौपाई है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा जो मेरी फेवरेट है, मैं रो ना दूं, पर जब मैं इसका स्मरण करता हूं और लोग कहते हैं कि मुझे याद कराना, एक भूत पिशाच वाली भी चौपाई है, पर उससे पहले मैं भूल ना जाऊं कि ये फ्लो में जा रही है लक्ष्मण जी वाली। तो जब वो लक्ष्मण जी को जीवित कर देते हैं, है ना, तो चौपाई है, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति किन्हीं बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरति सम भाई। तो ये एक भक्त को भाई का दर्जा दे दिया, और वो उनके भाई ही है। जब बचपन में, अगर आपने कहानी सुनी हो कि जो यज्ञ किया गया था बच्चे के लिए दशरथ राजा ने, तो उसमें से खीर निकली थी अग्नि देवता के द्वारा। तो एक खीर चली गई थी कैकेयी माता के हाथ से, चील लेके चली गई थी, और वो हाथ में गिरी थी अंजना माता के, उनसे बच्चा हुआ था। तो वो हनुमान जी है, तो उनके भाई ही है। तो तुलसीदास जी ने ऐसे नहीं लिख दिया, ये इसलिए प्रूफ दिया गया है कि वो बचपन में जो घटना घटी थी सत्य थी, कि लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, पागल हो गए हर्षोल्लास से, तो उनको जीवित कर दिया। और रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरति सम भाई, तुम मेरे भाई हो भरत, और भरत उनको सबसे प्रिय। जी। और वो आदि जो खीर देती है ना कौशल्या माता, वो आदि खीर भरत की मम्मी को देती है, तो वो दोनों भाई एक जैसे दिखते, और ये हनुमान जी महाराज, तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया, ऐसे नहीं लिखा उन्होंने। तो ये इतनी गुड़ गुड़ रहस्य है, छोटे छोटे रहस्य है, ऐसे तुलसीदास जी को दर्शन नहीं होते, ऐसे सब कुछ नहीं लिखा। तो ये सब ऐसी चीजें हैं, और मैं कैसे बोल रहा हूँ मुझे भी नहीं पता है, मेरे मुंह से कैसे आ रही है। मैंने इसको कभी इतनी गहराई से, इसके इतने गूढ़ रहस्यों को नहीं समझा था। बहुत बहुत रहस्य, मैंने जैसे कहा ना कि बहुत ऐसे रहस्य है, जैसे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मैं पूछने वाली थी, इसका बताइए। अब ऐसा क्यों है, भूत क्यों डरते हैं, ऐसा क्यों? ऐसे तो बहुत सारे देवी देवता है ना, एक्सपर्टीज हनुमान जी की क्यों है? सबसे बड़ी चीज कि भूतों के अधिपति कौन है? शिव जी। ठीक है, तो उनके बॉस की बात मानना उनका हक बनता है ना, उनको डांटना भी हक बनता है। तो इस वजह से हनुमान जी से डरते हैं। शिव उन्हीं के गण हुए, शिव के गण होते भूत प्रेत, तो हनुमान जी के गण हुए, तो हनुमान जी की बात मानना उनका सबसे पहली ड्यूटी है। अब दूसरी चीज, चलो ये भी ठीक है, भूत प्रेत का निवास स्थान कहाँ होता है? हवा में रहते हैं, उनका एलिमेंट एयर एलिमेंट होता है, हवा एलिमेंट होता है ना, उनका पंच तत्व नहीं है, हवा में रहते हैं। तो हवा के अधिपति कौन है? वायु के, तो पवन पुत्र। तो इसलिए उनकी बात माननी पड़ेगी, उन्हीं के वहां पर रेंट फ्री में रहने दे रहे, तो उनकी बात माननी भी पड़ेगी। जैसे हम किसी के घर में रह रहे हैं तो किसकी बात मानेंगे? तो इसलिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो महावीर का नाम सुनते और थर थर कांप जाते हैं। तो ये दो रीजन है जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताए थे, कि ये भी बहुत बड़ी विजडम वाली चीज है कि क्यों हनुमान जी ही, उनकी एक्सपर्टीज इस वजह से है। हनुमान चालीसा तो हर एक चौपाई अपने आप में एक शक्तिशाली मंत्र है, पर उसकी शुरुआत ही जबरदस्त है। उसके अंदर अगर आप उसका गुड़ रहस्य समझ जाते हो तो बहुत आनंद आएगा करने के लिए। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, तो उसमें श्री गुरु, सबसे पहले लक्ष्मी आ गई, फिर गुरु आ गए। तो जो गुरु है, गुरु का स्थान सहस्त्रार पे होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, रज यानी धूल, यानी मूलाधार चक्र। तो पहली ही चौपाई के अंदर आपके सातों सात चक्र अलाइन हो जाते हैं, और तब जाके आप किसी डिवाइन पावर को बात कर पाते हो, और आपकी बात इजीली समझ पाते हैं। तो ये इसका और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ। चलो ये तो है इसका स्पिरिचुअल फॉर्म, पर अब इससे फायदा क्या होता है? जैसे हम जब हनुमान चालीसा का निरंतर जप करते हैं और उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स में ना वो डेटा फीड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स का काम है आपकी मेमोरी को बढ़ाना, ठीक है। और जब जब हमारे मुंह से वो उच्चारण किया हुआ वर्ड निकलता है तो 57 डिग्री पे ही ट्रैवल करेगा। इस तरह से उसकी रचना हुई है, और वो सीधा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा और आपके दिमाग को बहुत पावरफुल बनाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? ये तो कृपा हनुमान जी की और तुलसीदास जी ने लिखी उनकी, पर इतना पावरफुल है, इतना लॉजिकल है। अगर इसका बहुत सारे सिद्ध प्रयोग मैं आगे बताऊंगा, हनुमान चालीसा को आप कैसे उतार सकते हो अपने जीवन में, या उसके प्रयोग से आप कितना फायदा ले सकते हो। तो हनुमान चालीसा धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए यूज आती है। ये तो करना ही आपको हर फील्ड के अंदर काम आएगी। लोग उस कंपैरिजन भी करने लग जाते हैं, हनुमान चालीसा करे बजरंग बाण का। हनुमान चालीसा इनफ है, बजरंग बाण तंत्र प्रयोग है, और रोकने टोकने वाले हम कोई नहीं होते। करने वालों को करना चाहिए, पर जिसको प्राण को रक्षा की जरूरत है उसी को करना चाहिए। पर हनुमान चालीसा से ये सब हो जाता है। पर अब हनुमान चालीसा पे कुछ चीज़ों पे मैं आता हूँ कि अब गुरु, उसके अंदर हम कृपा भी मांगते हैं, तो हम कृपा कैसी मांग रहे हैं? आप देखिए, उसके अंदर बहुत जगह गुरु का वर्णन है। देवता की तरह कृपा मत करो, आप ईष्ट की तरह कृपा मत करो, भगवान की तरह कृपा मत करो, गुरु की तरह करो। अब गुरु क्यों? अब गुरु को पता होता है अपने शिष्य का अच्छा बुरा क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके लिए देगा।
उसके अंदर और एक चीज है, कुमति निवार सुमति के संगी। तो जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो जब आपकी लाइफ से बहुत लोग दूर होंगे तो वो कुमति वाले होंगे, यानी खराब बुद्धि वाले। और अच्छा। आपकी, जैसे आपने कहा कि हनुमान जी के बारे में सोचे तो हनुमान जी के भक्त अपने आप आ रहे, तो हाँ। सुमति अपने आप आएगी। ऑटोमेटिक सब कुछ कर रही है हनुमान चालीसा, और इसका इतना प्रभाव होता है। तो इसके बहुत सारे सिद्ध प्रयोग है, मैं 3 उसमें से बताता हूँ। और ये सब मुझे स्वप्न के माध्यम से कोई गुरु बताते थे पहले, और उनको मैं जानता भी नहीं हूँ, पर ये प्रयोग किए गए, मैंने खुद भी किए और इसके फायदे हुए। और कैसे, इसमें बहुत गुड रहस्य। और एक चीज ध्यान देना, मुझे जो तो समय बताई गई थी, ये 3 स्वप्न के माध्यम से, कोई गुरु दिखते भी नहीं, वैसे आते हैं। और इसके बाद मुझे और एक चीज याद कराना, मैं आपको अपने साधना का एक्सपीरियंस बताऊंगा, वो भी क्यों बता रहा हूँ उसका भी मैं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा क्यों। तो सबसे पहले 3 सिद्ध प्रयोग हनुमान चालीसा के। सबसे पहला प्रयोग, किसी भी मंगलवार से हनुमान चालीसा शुरू करनी है पहला प्रयोग में, और इसमें आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। कैसे? पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, ऐसे करते करते 16 दिन 16, फिर 15, 14, 12, 13, 1 पे वापस आ जाना है, और अगेन रिपीट करना है 2 बार, यानी 3 बार हो जाएगा। 93 डेज आसपास कुछ लगेगा। ब्रह्मचर्य का पालन, नाखून बाल नहीं काटना, जमीन पे सोना है, स्वयं पाकी बनाओ तो अच्छा है खुद के हाथ से, लहसुन प्याज और ये सब मांस मदिरा से दूर रहना है, और ब्रह्मचर्य का कठिन पालन करना है। आपको हनुमान चालीसा के परिणाम, सिद्ध परिणाम दिख जाएंगे। सिद्ध परिणाम बहुत लोगों ने किए, बहुत लोगों ऐसा फायदा हुआ है, पर ये करना बहुत मन से, आपको इसके प्रयोग 100% रिजल्ट, 99.99 वाला भी सिस्टम नहीं, 100% है। जो भी करना चाहे करके देख सकता है। ये एक प्रयोग। दूसरा प्रयोग, आपको 7 मंगलवार को 151 हनुमान चालीसा करनी है ब्रह्म मुहूर्त में, और हनुमान जी के मंदिर में जाके शाम को चोला चढ़ा देना है और लड्डू चढ़ा देने हैं। अब इसके अंदर 7 ट्यूसडे 151, 1 + 5 + 1 = 7, ठीक है। अब तीसरा प्रयोग, किसी भी नदी के किनारे, पवित्र नदी, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा, किसी भी किनारे बैठकर आपको 4.5 घंटे एग्जैक्ट सुबह हनुमान चालीसा करनी है। रुको ना, मुख लेके बैठना, रुकना नहीं है। जय हनुमान ज्ञान सागर जगह पे से लोग उजागर, ऐसे कर सकते हैं। हम भाव लाने वाले हम भी कोई नहीं होते, और जब भाव जागृत होता है ना, तो हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते। मैं इसका गवाह हूँ। एक बार हुआ ऐसा कि मैं आगे पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, वो जो जब हनुमान जी को गले मिल रहे हैं, हनुमान जी की बड़ाई कर रहे हैं, तो वो मेरे साथ हुआ था। तो जब हम कहते हैं भाव लाओ, भाव लाने वाले हम भी कोई नहीं होते। तो बस आपको पढ़ना है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा 4.5 घंटे वो निरंतर कोई पढ़ता है। 7 दिन का विधान है ये भी। आपको शुरू करना है मंगलवार को, खत्म होगा सोमवार को। इसके सिद्ध परिणाम आपको दिख जाएंगे, जो भी इच्छा आपकी हो मांगो, ये पूरे आपको परिणाम दिख जाएंगे। 4.5 घंटे, अब 7 इसमें भी आ गए, और 4.5, 4 + 3 7, और ये 7 एंजेलिक नंबर होता है, मेरे गुरुजी ने बताया था। तो ये आपको जो बता रहा है, जो भी करवा रहा है, ये अच्छा है, ये आप करो, इसके अच्छे ही फायदे होंगे। और लोगों ने किए, इसका अच्छे ही फायदे हुए, बहुत लोगों ने किए। बहुत लोगों के गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उन्होंने किया हुआ है। अभी यूपीएससी कितने बच्चों की पहला रिजल्ट आया था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने एक विधान फॉलो किया था और क्लियर हुए। बहुत बहुत सारे इसके 100% गुड रिजल्ट्स है। किसी के पास जाना नहीं, कोई पैसा खर्चा नहीं करना है, बस यही करना है। तो ये तो आपको ऊपर से संदेश ये दिया जैसे गया वो है। उनकी कृपा हो रही है, वो पता चल रहा है। ये एक चीज हो गई। तीनों सिद्ध प्रयोग है। जब ये पूर्ण करो तो किसी भी मंदिर में जाके बूंदी के लड्डू लौंग डाल के चढ़ा देना, तो ये एक प्रयोग हो जाएगा बहुत अच्छे से। जब जब आपका जैसे पूरा विधान पूरा हो जाए, तो वो उसके बाद जाके आप किसी भी मंदिर में लौंग बूंदी के साथ लगा सकते हो। और मान लीजिए जिसकी हेल्थ भी खराब है, तो एक प्रयोग मैं और बताता हूँ हनुमान चालीसा का। एप्पल लेना है, 11 लौंग लेनी है, और एक एक हनुमान चालीसा बोल के एक एक लौंग उसके अंदर डालनी है, मतलब उसमें गाड़नी है। अच्छा। फिर हनुमान जी के चरणों में रख देना है, सुबह रख देना है, शाम को फिर वो ले लेना है, वो एप्पल खा जाना है। और जो लौंग है वो आपको डेली यूज़ के लिए ले लेनी है। मान लो कि आप बहुत शरीर ठीक नहीं रहता है या बीमार हो जाते हो, तो ये करने से नॉर्मल आपको असर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग है, और ये प्रयोग करने से 100% रिजल्ट मिलता है। हाँ, पर ऐसा नहीं डॉक्टर के पास भी जाओ। डॉक्टर दवा और दुआ या प्रार्थना दोनों की जरूरत होती है, तो दोनों के पास जाओ। हनुमान जी भी गए थे सुषेण वेद के पास, पर वो बात अलग है कि वो स्पीड की, मतलब हवा की तरह गए थे, हवा की तरह आ गए थे, ये भी एक चमत्कारी है। तो मन की गति से गए थे, मन की गति से आए थे। तो बस वो आपकी उसमें हेल्प करेंगे। बाकी अब दवा खाओ, इस तरह से आप यूज करो हनुमान चालीसा का, आपकी लाइफ के अंदर 100% रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं। और आप साधना के ऊपर भी कुछ बताने वाले जी थे। जी। अब सबसे पहली चीज साधना के बारे में बहुत लोग कहते हैं, क्योंकि मेरे पास एक सवाल आया था कि आप इतने हनुमान जी के बारे में ओपनली बात करते हो, उनके दर्शन की बात करते हो, तो हमने सुना है, इवन प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है, ऐसा मुझे किसी ने प्रश्न किया था कि आपके साधना के या पर्सनल एक्सपीरियंस कहने से भगवान कृपा कम करते हैं, दर्शन कम कर देते, पर आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, आपको तो और बढ़ा रहे हैं। ऐसा मुझे किसी ने प्रश्न किया, जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। अब आप दुविधा में हो गए तो पकड़ोगे किसको? तो मैंने मेरे गुरु जी को पकड़ा, गुरु जी के पास गया। गुरु जी, ये सवाल जो पूछा गया, यह सत्य है या असत्य है? बात तो सही है,
कि मेरे तो कम होने चाहिए, बढ़ रहे, तो कुछ गलत डिफॉल्ट तो नहीं है मेरे में। हाँ। गुरुजी ने कहा नहीं, ये सत्य भी है असत्य भी है। मैंने कहा यार गुरुजी ने भी दोनों तरफ बोला, कुछ समझ नहीं आया। तो गुरुजी ने कहा रुक रुक, संयम से बैठ, मैं समझाता हूँ। अब असत्य तब है जब मान लीजिए कि मुझे अपनी वाहवाही करानी है या मुझे फेमस होना है उस टर्म्स में कि भाई मुझे दर्शन हुए हैं, तो ये एक चीज, फिर वो वन टाइम कृपा हो जाएगी, उसके बाद अगली बार नहीं होगी। पर दूसरी चीज कि अगर आपको सुन के कोई वो मार्ग पे चल रहा है, उसमें बढ़ावा उसको मिल रहा है, उसको हिम्मत मिल रही है, उसको शक्ति मिल रही है, और उसी को फॉलो करके वो चाहता है, जानता है कि हनुमान जी दर्शन करेंगे, उनको प्रेरणा मिल रही है, तो सब देवी देवता मिलके आपकी सहायता और करेंगे आपको एक्सपीरियंस कराने में। तो ऐसा मुझे कहा था। पर मैंने कहा मैं तो गुरुजी दोनों होना, फेमस भी होना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से, चलो फेमस तो मस्ती मजाक की चीज है, पर जब कोई आके कहता है ना कि हनुमान जी ने मुझ पर ये कृपा की, तो बड़ा आनंद आता है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे अपने माँ बाप की, मैंने कहा ना कि वही माँ बाप है, अपने माँ बाप की कोई तारीफ करता है, तो जैसे आपने कहा मेरे पिताजी भक्त थे, ऐसे कोई कहता है कि हनुमान जी ने मदद की, भीड़ भंजन जी ने मदद की, मेरे बाप ने मदद की, ऐसा लगता है मुझे। तो इस वजह से मुझे खुशी मिलती है। तो अब मैं आपको बताऊँ साधना के एक्सपीरियंस पे कि ये साधना के एक्सपीरियंस से कोई जान सके कि हनुमान जी कितने जागृत है। अब काली चौदस का दिन था, मैंने कहा कि ये 3 दिन में से जो स्पेसिफिक डे होता है काली चौदस, उस दिन भी हनुमान जी की अनुभूति बहुत पावरफुल उस एरिया में होती है, और ऐसे तो 365 डेज होती है। उस दिन भी मैंने मांगा था मन में कि मुझे काली चौदस यानी दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली होती है, उस दिन तांत्रिक प्लेन बहुत पावरफुल एक्टिव होता है, बहुत एक्टिव। उस दिन किया गया तंत्र 1000 दिन के तंत्रों पे भारी है। और इसके बाद मुझे हनुमान चालीसा का और एक प्रयोग है, मैं आपको बताऊंगा, मैं भूल ना जाऊं इसलिए मुझे याद कराना, तो मिक्सअप हो जा रहा है। तो अब एक ये चीज है कि मैंने मन में मांगा था कि हनुमान जी, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मंदिर खाली, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ इस दिन, जैसे गुरुजी ने उसका महत्व बताया था कि इस दिन बहुत महत्व होता है आपका साधना का, तो मंदिर खाली हो, आप और मैं अकेले, मंदिर की प्रीमाइसेस में कोई नहीं, आज तक ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ। मन में मांगा था, गुरुजी ने बिठा दिया गर्भगृह में, मंदिर खाली, रात को पूरी रात को 12 बजे साधना शुरू हुई, सुबह 6 बजे खत्म हुई। अब ये जो खत्म हुई, मैंने आसानी से बोला, ऐसे खत्म नहीं हुई। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बीच में क्या हुआ। सब खाली हो, धीरे धीरे करके 1-1:30 बजे तक सब खाली हो गया, 2, ढाई, 3 कुछ बजे होंगे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, सामने घड़ी थी। अब वहां पर हु करके ऐसी आवाज हुई। अब जब वो आवाज हुई तो पहले मैं चकरा गया, मैंने कहा क्या हुआ मुझे, मैंने कहा नींद है, एक दूसरे मार रहा हूँ, मेरी साधना चल रही है, एक दूसरे मार रहा हूँ, अब मुझे कुछ समझ ही ना है। अब ये तो हो गया, और फिर जैसे जैसे 3, 3:30, 3:15 ऐसे कुछ बजे, तो जैसे प्रीमाइसिस के अंदर, जैसे गर्भगृह में यहाँ हनुमान जी है, यहाँ मैं बैठा हूँ, और यहाँ से आते हैं, बाहर से कोई भी आ रहा हो जा रहा हो, तो ऐसा मुझे अनुभूति हो रही है। जैसे मान लीजिए अब कोई भाग रहा होता है तो मुझे कैसे अनुभूति होती है, तो कोई आ रहा है जा रहा है, ऐसा दिख रहा है, पर वो सामने नहीं दिख रहा है, पर फिर सर्टन एक आकृति सामने आके बैठी। अब वो बैठी तो मेरे हाथ पैर ढीले, कभी देखा ही नहीं था ऐसा चीज, और बाल बड़े, पतली सी आकृति, ऐसा कुछ लग रहा है। और अगेन वो आवाज हुई, हु। अब जब वो दूसरी बार आवाज हुई, तो मैंने कहा कि अपनी रहने दो साधना, अब अपने से होने से रही, डर बहुत, क्योंकि मैं जो हु बोल रहा हूँ ना, ये हु नॉर्मल मेरे पास यही वर्ड्स है, वो गूंज रही होगी पूरी, गूंज जैसे एक साथ 4-5 बिजली कड़कती है ना, उससे भी भयंकर। अगर वहां कोई खड़ा मर जाए, तो दूसरे में मैंने वीडियो भी बनाया था कि अगर मुझे कुछ होता है तो हनुमान जी महाराज मेरी मृत्यु के जिम्मेदार। जब मैंने ऐसा बोला तो वो चीज होनी बंद हो गई कि मुझे डरा रहे थे ना, या जो भी चीज हो रही थी, क्योंकि बाद में पता चला, अब मैं आता हूँ कैसे पता चला क्या हुआ। मैंने तो हिम्मत रखी भगवान का नाम लेके, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, हनुमान जी बैठे, फिर क्या है। अब वहां जो हो रहा था मुझे पता ही नहीं, मैंने साधना खत्म की, 6 बजे मंदिर के कपाट खुले, पाठ खत्म होती मैं घर पे भागा और मैं जाके सो गया। फिर अगले दिन गुरुजी को मिलने गया मैं। तो अब देखो सबसे बड़ी चीज वहां पर मेरे साथ क्या हुआ, किसी को पता नहीं, वहां कोई कैमरा नहीं, कुछ नहीं है। जब मैं गुरुजी को शाम को मिलने गया अगले दिन, क्या मैं खा रहा था, दोपहर या शाम थी मुझे याद नहीं, मैं खा रहा था, तो गुरुजी ने कहा आवाज कैसी हुई। ओ माय गॉड। मैंने कहा हे भगवान, तो मैंने कहा गुरुजी क्या था। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा सबसे पहली चीज कि हनुमान जी बहुत खुश है। मैंने कहा क्यों। अब उन्होंने कहा कि आपने जो मांगा हनुमान जी उससे बहुत खुश है। अब मैंने क्या मांगा था, मैं सच कहता हूँ, मैंने ये मांगा था कि यहाँ पर जो भी आए, ऐसे तो राम जी ने आपको बिठाया है, पर मैं चाहता हूँ अगर मेरा कोई पॉडकास्ट देख के यहाँ पर आता है तो मैं झूठा साबित ना हूँ, और आप उन पर कृपा करना, मेरा पार्ट इसलिए समर्पण कर रहा हूँ मैं। आप तो ये मैंने मांगा था। तो गुरुजी ने कहा कि आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हनुमान जी इसलिए खुश है, ये एक चीज हो गई। और मैंने कहा नहीं गुरुजी, इसमें मेरा स्वार्थ है, अगर कोई जाता है, किसी की इच्छा पूरी होती है, तो उसका 10% मुझे मिलेगा, मैं बिजनेसमैन हूँ, ऐसा थोड़ी हूँ मैं, मेरे को कृपा बहुत मिलेगी, हनुमान जी तो करेंगे। तो ये एक मस्ती मजाक वाली चीज हुई। फिर मैंने कहा गुरुजी वो क्या था, आवाज इधर हो रही है, क्या चीज थी ये। अब कहा कि वहां पर बेटा आप पहली बार बैठे थे, वहां पर देवता, गंधर्व, अनेकों सिद्ध पुरुष आते हैं उनके दर्शन करने, और जिस दिन आप बैठे थे उस दिन तांत्रिक प्लेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो वो चीज थी कि उस दिन कोई ना कोई संत महात्मा अपनी अनुभूतियां प्रेजेंस करवा रहे थे, पर अच्छा है मुझे कुछ नहीं हुआ, और हनुमान जी कुछ नहीं डरा रहे थे। और हाँ, 2-3 केस में हनुमान, जैसे हनुमान जी की मूर्ति में ऐसे उनको पहले तो निहार रहा हूं मैं, गले भी मिल रहा हूँ,
क्योंकि सब जाने के बाद ही कर सकते हैं ना। उनके होठ है ना ऐसे हो रहे हैं, कभी ऐसे हो रहे हैं, मतलब ऐसे फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहे थे, पर मान लो मैं पाठ कर रहा हूँ तो कभी ऐसे हो गए, कभी ऐसे हो गए, ऐसे 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 मुझे फील हो रहा था। तब मुझे लगा शायद नींद में 2-2:30 बजे नींद में कभी किया नहीं पाठ तो ऐसा हो रहा हो, पर जब वो आवाज हुई तो नींद ही गायब हो गई। तो ये एक साधना का एक्सपीरियंस है कि इतने जागृत है, इतनी सब चीजें होती है उसी मंदिर में, या किसी भी मंदिर में जाओगे उस दिन होती है। पर हनुमान जी को पकड़ के रखो, आपको अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस फील कराएंगे वो। तो बस मुझे खुशी मिली, हनुमान जी खुश थे ये मुझे जानने को मिला। और गुरु जी को कैसे पता, ये भी बहुत बड़ा रहस्य। पता तो चलता ही, मैं बार बार कहता हूँ गुरु जी को पता चलता है। उनको भी दर्शन हुए साक्षात हनुमान जी को, कोमा में चले गए थे वो, कोमा आपके में। गुरु हाँ, जी? मेरे गुरु जी कोमा में चले गए, तो उनके पैर जब देखे थे सशरीर के साथ, तो जब उनके पिताजी नहीं रहे तो वहाँ बैठ गए क्रिया करने मंदिर में, वही जगह पे। तो मुझे मेरे पिताजी को लाओ, तो हनुमान जी ने और उनके पिताजी को दिखाया, जैसे ही देखा कोमा, उसके बाद उनको कुछ याद नहीं। तो कितना टाइम उनका, कितना सारा टाइम चला गया उनका, उनको याद भी नहीं था। तो जब वो आए उस अवस्था में, तब जाके वो चीज़ें नॉर्मल हुई। तो वो अनुभूतियाँ उनको आज भी है। तो जब गए, हाँ, उसमें बड़ी चीज़ क्या हुई कि हनुमान जी की जो शक्तियाँ थी, अब मैं 2 चीज़ मुझे कन्फ्यूजिंग थी कि एक मुनि महाराज थे, या तो गुरु जी के जो गुरु जी हैं पिनाकिन गुरुजी, उन्होंने भगवान से बातचीत करके कहा था कि आपकी शक्तियाँ ले लो, ये इंसान झेल नहीं सकता, या आपका जो भी स्पर्श हुआ है, निमित्त मात्र भी, नॉर्मल भी, तो वो लिया गया और तब जाकर नॉर्मल हुए, वरना वो कोमा से बाहर नहीं निकलते, कोमा में चले गए थे वो। और फिर जब हनुमान जी ने लिया तो कुछ ना कुछ तो अनुभूतियाँ रह जाती है ना आप में, तो वो उनको बहुत सारी चीज़ें गाइडेंस करती है। और बहुत गुरुजी ने मना किया, वरना क्या हो जाएगा, लोग क्या समझेंगे कि अपने गुरु जी की तारीफ करें, पर ऐसे ऐसे उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार बताए ऐसे, और गुरु जी ने ऐसे चमत्कार किए कि मैं ओपनली नहीं बता सकता, पर है कि हनुमान जी की कृपा होती है, ये चीज़ मैं बता सकता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़, मेरे जैसा बेकार इंसान को इतने बड़े बड़े गुरुओं की कृपा, और ये सर पे उनका हाथ है, नेक्स्ट लेवल। मैं कोई लायक ही नहीं हूँ कि इस जगह साधना करो, ऐसे गुरु मेरे साथ है, मैं मान ही नहीं सकता था। नहीं, आप अपने आप को ऐसा ना सोचें कि आप लायक नहीं, अगर आप लायक नहीं होते तो आप चुने नहीं जाते और इतनी कृपा नहीं बरसती आप पर। आपके ये पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार हैं, कर्म है, साधना है जो साथ में आई। लड़कपन में, बचपन में गलतियां हर कोई करता है, वो आपका बचपना था जो आपने किया, पर आप दिल के बुरे नहीं थे, इसीलिए आपको फिर से जगाया गया, चेताया गया, आपकी पत्नी के द्वारा आपको वहां पे बताया गया और माँ ने आपको वहां भेजा। तो आप कभी भी आज के बाद ये शब्द ना कहें कि आप उस लायक नहीं, आप लायक हैं, तभी आप इतनी सब कुछ कर पा रहे हैं और इतनी उन पर कृपा आपकी बरस रही है। आप और मैं जब से यहाँ बैठकर कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, मैं एनर्जीज को थोड़ा बहुत फील कर पाती हूँ। आज एक अलग सी एनर्जी, और ऐसी एनर्जी आ रही है ना कि मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा, मैं बस ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं सुनती जाऊं। और मुझे बहुत, और 1.5 घंटे हो गए हमें, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनना। ये सिर्फ उन्हीं को होता है जो हनुमान जी के भक्त है, और जो हनुमान जी से बहुत कोर कनेक्शन रखते हैं, और नहीं भी करने वालों को भी एक बार ऐसा फील हो जाएगा। ये सिर्फ गुरु की कृपा है, और उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। ये मेरे गुरु जी ने मुझे दिया था। अगर आप किसी के सामने जाते हो, ज़्यादा तो नहीं बताना चाहिए, पर वो मंत्र मुग्ध होकर आपको सुनेगा, सिद्ध करके दिया है। तो वो भी इस वजह से कि आनंद ले सके, राम रसायन में डूब जाए, या हनुमान जी की भक्ति में डूब जाए, ये उन्हीं की प्रताप है, उन्हीं की कृपा है। तो आपको वो फील हो रहा होगा, तो ये भी गुरु कृपा है, मेरी कोई इसमें और वो नहीं आपको पता है इस समय हनुमान जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। वो रहे ना, आपको बताया ये हैं, और क्योंकि जैसे मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया था, मैंने उनका आह्वान किया था, और उन्होंने अब मैं अपने शरीर का वो नहीं बताऊंगी कि कहाँ पे उन्होंने मुझे टच किया, पर उनका टच मुझे कंटिन्यू अभी भी इस समय भी महसूस हो रहा है। जब मैं कह रही हूँ कि आप हो ना हमारे बीच, सुन रहे हो ना, आप एक बार बता दो, तो उनका मेरे उस शरीर के उस अंग पे उनका मैं वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ। मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं एक शब्द झूठ नहीं कह रही, हनुमान जी की कसम, वो यहाँ हैं। और वो जैसे मैं अपने दिल में उनसे पूछ रही हूँ, वो मुझे आभास दिला रहे हैं कि मैं हूँ, और कंटिन्यू वो मुझे उस जगह पे टच करके मुझे बता रहे हैं कि वो यहाँ हैं। जी जी, वो होते हैं। जब जब यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतिमस्त कांजलम बाष्पवार परिपूर्ण लोचनम मारुति निमत रक्ष शांतकम। तो जहाँ जहाँ राम जी का नाम या वीरभंजन जी का नाम लिया जाता है तो पहुँच जाते हैं। हालांकि मैंने अच्छी तरह से, अगर श्लोक ना गया तो मुझे माफ़ करना, मैं बिल्कुल भी शास्त्रों से बिल्कुल भी मुझे नॉलेज नहीं है। जो मन में आया, भाव में आया, मैंने कह दिया। तो बस बिल्कुल सही कहा आपने, वो स्पर्श करते दिखता है, और जितने भावना से आप सुन रहे हो उससे पता चलता है कि इसमें आपको मन भी क्यों कर रहा है, क्योंकि आप भक्त हो ना, इस वजह से कर रहा है। तो मैं भी चाहूंगा कि ये वीडियो जो भी देखे, मंत्रमुग्ध होके राम जी के और हनुमान जी के लिए देखे, और बस एंजॉय करे, आनंद ले। और इसके साथ साथ मुझे भी याद आया कि मैं हनुमान चालीसा का एक मंत्र भी दूंगा, और उसके साथ साथ मैं आपको आपकी लाइफ के अंदर उस चीज का यूज कैसे कर सकते हो वो भी बताऊंगा, हनुमान चालीसा का मिक्स करके, बहुत आनंद आएगा। बताइए ना। तो सबसे बड़ी चीज, हनुमान जी का सबसे पावरफुल मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। अब आपको इसको हनुमान चालीसा के साथ ऐड कर देना है। नॉर्मल आप जाप करोगे तो भी अच्छा है,
आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। और सिद्धि साधना तो बहुत छोटी चीज होती है, मैं बोलना नहीं चाहिए पर 21 साल की उम्र में उन्होंने मुझे सिद्धियां चखा दी है। पर सच बता दो अहंकार बढ़ता है, हाँ, सिद्धियों का बढ़ता अहंकार है, बढ़ता है। बिल्कुल। मैं ओपन नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ होने से पहले चीजें पता चल जाती थी। आज जी, मेरे मम्मी जी। पापा भी नहीं रहने वाले थे, मुझे पता चल जाता, नहीं रहने वाले थे तो मुझे पहले पता था। बहुत बार चीजें होती है पर आप उसको ओपनली ठीक है नहीं बताना चाहिए, तो वो चीज है। पर उसमें ना पढ़ के, जब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप पाठ करोगे तो चीजें आएगी, तो उसमें भटकना नहीं है लोगों को, तो ये चीज करनी है। और उसके साथ साथ अब हनुमान चालीसा की जब हम चौपाई शुरू करते हैं, जैसे दोहा हो गया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। अब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तेहु लोक उजागर, ओम हम हनुमते नमः, फिर चौपाई, फिर ओम हम हनुमते नमः, फिर चौपाई। तो आपको पूरी चौपाई में ये लगाना है, दोहे में नहीं लगाना है। हाँ, अलग हाँ। एनर्जी हो जाएगी हनुमान चालीसा की। अगर इसके आप यज्ञ भी करते हो या इसके आप अनुष्ठान भी करते हो, पावरफुल एनर्जी हो जाएगी। धीरेन्द्र कुमार शास्त्री भी यही करते हैं, और धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का भी मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था, वो मैं बाद में बताऊंगा। पर पहले मैं आपको और एक चौपाई बता दे और एक बता देता हूँ मैं प्रयोग हनुमान चालीसा का। किसी भी ग्रहण काल में, अमावस्या, पूर्णिमा या ग्रहण, होली, दीपावली में आपको हनुमान चालीसा का पाठ, आसन लेके बैठ जाना है। ग्रहण में भोग नहीं लगाते, उसके बाद लगाते तुलसी डाल के, तब तक नहीं लगाना है। पर बैठ जाना है, सामने गाय का घी, मतलब गाय के प्योर घी का दिया करना है। और आपको जब तक हमारे में शक्ति है, किसी को भी हमारे अंदर जितनी शक्ति है, हम जितना बोल सकते, जीभ थकना जाए तब तक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और जितनी 100 200 300 400 500 जितनी हो सके। मैंने हनुमान जी की कृपा से लास्ट टाइम क्या था, शिवरात्रि पे 501 हनुमान चालीसा 18 साढ़े 18 घंटा उन्होंने करवाई थी, उनकी कृपा से हुई थी। एंड शरीर जल रहा था बहुत भयंकर, ऐसे इंट्यूजन मैं बता नहीं सकता था कैसे कैसे हालत हुई थी। पर हाँ, कोई भी चाहे तो कर सकता है। और इसका परिणाम क्या होगा, आपका निरंतर जब तक आप कर सकते हो तब तक करो, जब जीभ थक जाए भगवान को बोलो ये आपको अर्पण, मेरा कार्य पूर्ण। और उसके बाद अगर आपके साथ कोई सामने आता है, कोई दुखी तकलीफ वाला, आप हाथ भी मार दोगे ना तो यूं ठीक हो जाएगा। हाथ मारने से मतलब है प्रेम से के प्रार्थना कर देना, कि जब हम एनर्जी हमारे बहुत आती है तो हम अपनी संकल्प या प्रार्थना करके उनमें ट्रांसफर कर सकते हैं कि आप चेतना के इनको कृपा कर दो बस। तो ये कोई भी, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ जो बड़े बड़े धाम चलाते हैं ना, उनके लिए ये है, ये कर सकते हैं, बहुत लोगों का भला हो जाएगा। तो ये प्रार्थना करें। और अब मैं आता हूँ बागेश्वर धाम जी पे। अब बहुत लोग उनको कुछ भी बोल रहे हैं आजकल, वो चश्मे में फोटो रख रहे हैं, भाई साधु संत है वो, पर उनको एंजॉय करने का हक नहीं है। अभी फोटो चश्मे में रख रहे हैं तो लोग गुस्सा कर रहे हैं। अभी तो यंग है, अभी यंग है बेचारे को, मतलब बोलना नहीं चाहिए। इतने सारे लोग उनको सुन के सीखते हैं जी। और अगर एक का भी भला हो रहा है ना, तो लोग कहते हैं करोड़ों रुपए लेते हैं। अरे करोड़ों क्या, अब जो लेने चाहिए, अगर एक भी ठीक हो रहा है ना तो लेने चाहिए, और बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए। मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। मैं तो कर रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं अलग नहीं करूंगा। तो और सबको लक्ष्मी की जरूरत है, तभी लक्ष्मी माता का मंत्र बना है, नहीं तो कोई रह नहीं सकता है। तो ये एक चीज। अब लोग बोलेंगे आप फॉलोवर हो, मुझे थोड़े दिन पहले आप फ्रॉड को सपोर्ट कर रहे हो, ये सब कह रहे थे, पर मैंने यही जो एक्सपीरियंस बताऊंगा उसी के माध्यम से मुझे बहुत लोगों ने कहा था। पर जो सत्य है मैं वो सत्य बता रहा हूँ। मेरी उनसे एक ही बार बातचीत हुई है, वो भी वीडियो कॉल के थ्रू। अब वो भी संजोग कैसा, मैं अफ्रीका में बैठा हूँ, एक औरत मेरे पॉडकास्ट के थ्रू जुड़ी थी भीड़भंजन के बारे में जानकर। तो दुबई के अंदर लास्ट ईयर वो आए थे मार्च के अंदर, ओपनिंग था कोई मंदिर का। तो वहां पर वो लेडी वहां पर रहती है, तो उन्होंने कहा कि आप इतनी बातें हरणी हनुमान जी की करते हो, इतनी सुनते हैं, तो हरणी हनुमान जी को कहिए ना कि मेरी अर्जी धीरेन्द्र कुमार शास्त्री लगाए। अरे मैंने कहा डायरेक्ट हनुमान जी से लगा लो, बीच वाले की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। पर किसी किसी को क्रेज कि धीरेन्द्र कुमार शास्त्री लगाएंगे तो मन को सेटिस्फेक्शन मिले। मैंने कहा ठीक है, आपको मन को अगर संतुष्टि मिलती है तो कोई बात नहीं। आप एक काम करना, जब अगले दिन कथा शुरू होने वाली हो तो आप कुछ मत करना, जहां भी पंडाल लगे कुछ भी हो, बाहर जाके बैठ जाना और बोलना, हे भीड़ भंजन हनुमान जी महाराज, मेरी अर्जी इन तक पहुंचे, मेरी जो भी बातें हैं इन तक पहुंचे। बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कुमार शास्त्री और मुझे बुलाए। आप मानोगे नहीं, अगले दिन ऐसा ही हुआ, उन्होंने सर्टन कुछ जाप किए, वो कहाँ बैठी थी पता नहीं, अंदर से 2 बंदे आए जो बॉडीगार्ड्स टाइप होते हैं, उनको लेके गए, उनको बिठाया और उन्होंने कहा कि आपको किसने बताया बोलने के लिए। तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल मिलाया और जब एक दूसरे को देखा, बहुत सारे आशीर्वाद दिए, ऐसे ही करते रहो बोला। और फिर उन्होंने, ये फोटो भी मैं बताऊंगा, वीडियो भी बताऊंगा, कि उन्होंने उस औरत की अर्जी स्वीकार की, अपनी साइन ऑटोग्राफ जो भी करते स्टैंप के साथ, डेट के साथ, बागेश्वर धाम सरकार दुबई का था। तो ये साक्षात प्रूफ कि हनुमान जी से कनेक्ट है और सिद्धियों से कनेक्टेड है, और हनुमान जी किसी भी फॉर्म में मानो आपकी बातें पहुंचा देंगे। तो ये हरणी हनुमान जी की भी कृपा कि वहां तक बात पहुंच गई। तो ये मैं ओपनली हर प्रूफ के साथ बताया है, कोई फ्रॉड वॉड नहीं, जो है वो सत्य है। मैं कभी मिला नहीं, एक ही बार बातचीत हुई है, वही है। तो देखो ऐसे लोगों से भी कनेक्ट करवा रहे। तो ये बता रहा हूँ कि ऐसी कृपा है, हमको कहीं नहीं, सिर्फ बैठ जाना है, राम राम हनुमान चालीसा का जाप, दुनिया जीत जाओगे।
और एक चमत्कार, मेरे पास ऐसे चमत्कार बहुत, मैं कैसे समझाऊं, मैं बयान नहीं कर सकता। समझती हूँ, जिसके जीवन में प्रभु आ जाए तो उसका तो हर रोज हर सेकंड बिल्कुल चमत्कार बिल्कुल भरा होता बिल्कुल। है। और नसीब मुझे, कोई कोई लोग कहते हैं क्या प्रूफ कैसे ले आते हो, मैं अब इसका जवाब भी मेरे पास नहीं था। मैंने गुरुजी को, गुरुजी सवाल तो मतलब सही है, जो बोलते हैं कि आप जब जब कुछ घटना होने होती है वहां पहुंच जाते हो और कैमरा उतार लेते हो, ऐसा क्यों? हाँ। तो गुरुजी ने कहा कि उनको बोलना जो भी सवाल उल्टा सीधा उटपटांग करता है कि हनुमान जी मुझे ऐसी जगह पहले ही पहुंचा देते जब ऐसा कुछ होने वाला होता है। हाँ, तो बिल्कुल। ऐसा वो बोलते हैं। हाँ। तो मैंने कहा सही है, मेरे पास जवाब नहीं होता तो मैं गुरुजी को पकड़ता हूँ। तो अब हुआ क्या था कि आगरा में कैसा हुआ था, हम आगरा में ऐसे ही घूमने गए थे। वहां पर एक मंदिर है लंगड़े की चौकी, प्राचीन हनुमान जी, 500 साल पहले वो मंदिर बना था। मैं किसी को नहीं जानता, पहली बार गया हूँ मंदिर में, ठीक है। और मुझे जानने वाले कोई होता कौन है वहां पर? पंडित जी, उनका फोटो, सब कुछ मैं आगे बताऊंगा। पर चमत्कार क्या हुआ, मैं गया, हनुमान जी को देख रहा हूँ और मैं रो रहा हूँ। मैं क्यों रो रहा हूँ मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता चल रहा है मेरे आंख से आंसू क्यों आ रहे हैं। हुआ ये कि जो उनके बेटे थे, राघवेंद्र करके है उन बच्चे का नाम, मेरी से कम एज है तो अभी मेरे टच में, तो उन्होंने हनुमान जी को जो माला लगाई थी वो माला लाके मेरे गले में डाल दी। ऐसा क्यों किया पता नहीं। अब मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं जिस भी धाम जाता हूँ हनुमान जी के, हनुमान जी कोई ना कोई चमत्कार करते, पर ये पहला चमत्कार कि बिना जान पहचान के हनुमान जी वेलकम कर रहे हो मुझे कि तू आ गया। और मैं क्यों रो रहा हूँ मुझे नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजे से लाइफ काट रहा हूँ, हनुमान जी को देख के रो रहा हूँ। और फिर महंत जी ने हमको बिठाया और कहा कि बेटा अभी आप जिस भाव में गुजर रहे हो ना, आप कुछ भी कर सकते हो। और मैं रो रहा था, ऐसे भाव में था, मुझे नहीं पता क्या हो रहा था। वो बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे। और फिर उन्होंने हमारे मन की बात जो चल रही थी वो मेरे मन की बात जानी। कुछ चीज़ों में मुझे कहा कि इन चीज़ों पे ध्यान रखना, हनुमान जी का नाम लेके बहुत लोग आएंगे आपके पास लेकिन वो सही नहीं होंगे, आपका दिमाग भ्रमित करेंगे, मिसयूज करेंगे, सब कुछ नाम के साथ बता दिया। और जो घटना में चल रही थी वो भी उन्होंने बता दी। तो ये मिरेकल कि हनुमान जी ने माला दिलवा दी, उनके चरणों में जगह दिला दी, वो भी किसी को समय नहीं देते, अपने घर ले गए, नाश्ता करवा रहे, खिला रहे हैं, मैं जानता नहीं हूँ पहचानता नहीं हूँ। ये हनुमान जी कृपा कि अगर आप उनके सहारे हो, दुनिया में किसी भी धाम में चले जाओ आपको दर्शन देंगे। और एक चमत्कार नीम करोली बाबा का, मैं आपको नीम करोली जो उत्तराखंड में है हाँ, वहां की हाँ। बात करूंगा। जी, वहां जी। पर मैं गया था लास्ट ईयर। तो अब हुआ क्या था कि मैं वहां पर गया, जाने से पहले मेरे गुरुजी के लड़के ने, मैं हरिद्वार में ही था, मेरे गुरुजी के लड़के ने फोन मिलाया और कहा कि जब वो रामचरितमानस का पाठ कर रहा था या कुछ कर रहा था या जो भी ध्यान में था, तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी ने एक मैसेज भेजा है मेरे लिए, कहा है कि करण को कहना आज तुझे मैं बहुत अच्छे से दर्शन दूंगा। ऐसा हनुमान जी उनको कह रहे हैं। तो मैं खुश, मैंने कहा अरे मैं तो भी दर्शन करने जा रहा हूँ नीम करोली बाबा के। दिमाग में बहुत सारे चीजें मैं लेके जा रहा हूँ कि वहां तो विराट कोहली जाते हैं, स्टीव जॉब्स को ऐसे ऐसे अनुभव हुए। मैं वहां लिटरली पहुंचा, दर्शन कर रहा हूँ, कुछ फील नहीं हुआ। अब मेरे मुंह से मुझे माफ करना पर ये मैं अपना निजी अनुभव बोल रहा हूँ कि टकलू महाराज जो है, टकलू महाराज ये झूठ है, ये कुछ नहीं है। मैं ऐसा अपने आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पता नहीं किस तरह की मान्यता है, लोग कहते हैं किस तरह का पीस की बात कर रहे हैं, पर बाबा के नहीं, अभी नहीं। आगे देखो, प्लीज मुझे माफ करना। हाँ, ये हाँ, मेरे अनुभव है जो थी, मैं वो बता रहा हूँ कि बाबा कितने हम्म। कृपालु, हम तो बेवकूफ है, जी, इसलिए मैं जी, कहता हूँ। जी। तो मैं कुछ भी करे, कुछ भी झूठ बोलते, कोई स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग क्या बात करते पता नहीं, विराट कोहली, कुछ फील नहीं हो रहा है यहाँ तो मुझे। और सबसे बड़ी चीज, वहां पर तिलक लगा, कोई तिलक की मूर्ति नहीं है, सिंदूरी कोई मूर्ति नहीं है, सब अपने घर से लगा के आते हैं। तो वहां कोई तिलक नहीं लगाता है। और तिलक हमेशा मेरी वाइफ मुझे लगाती है, तो वहां कोई तिलक ही नहीं था। तो और गुस्सा आ रहा है कि यार कुछ तो है ही नहीं। अब वहां पर आरती हुई, तो आरती जब होती है ना तो वहां ताली भी बजाने नहीं देते। तो जब आरती हो रही थी तो वहां और गुस्सा कि मैं ताली बजाऊं, तो मुझे रोक दिया। अब मैंने कहा हमने तो तड़कती फड़कती आरती देखी है, ऐसी आरती वाइब्रेशन आ जाए। मैंने कहा ये कौन सी जगह है, पता नहीं कहां पर भेज दिया है, कौन सी पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। अब जब हम एग्जिट लिए तो एग्जिट पे चने के प्रसाद देते हैं बाहर निकलने के समय। तो उन्होंने हाथ में चने का प्रसाद रखा। अब चने का प्रसाद, मैंने सोचा मेरे सर के ऊपर 2 लंगूर थे बैठे हुए, तो मैंने कहा उनको मैं दे दूंगा, लगा चलो ऐसे ही दर्शन हो गए। अब पता नहीं गुरुजी के लड़के ने ही बोला कैसे दर्शन देंगे, क्या देंगे। जब मैं हाथ किया ना बंदर की तरफ तो बंदर भी भाग गए। अब वो मुझे इतना गुस्सा उस प्रसाद को मसला। पर फिर मुझे मेरी वाइफ हमेशा याद कराती है, या मुझे गुस्से में होती है तो पहचान जाती, प्रसाद यानी प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन को प्रसाद कहते हैं। तो उसको फेंक नहीं सकती, यही प्रसाद है, आप उसको खाओ। मैं खाया। और फिर जब हम पुल तक पहुंचे तो मैंने सोचा अब इधर आ ही गए, कुछ तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, 2-4 फोटो लेके सेल्फी रख के डाल देंगे स्टेटस पर। अब 3-4 फोटो ले ली, क्लिक कर दी। अब मैं स्टेटस लगा रहा हूँ जब तक मैं बाहर की सीढ़ियों तक पहुंचा हूँ। आपको मैं फोटो बताऊंगा, फोटो के अंदर आउट ऑफ नोवेयर मुझे बिंदी तिलक कैसे आके लगा मुझे नहीं पता है। 5-6 लोग है, 6 लोग है, बच्चा ये वो सब कोई। अब जैसे तिलक देखा है, मैं लंबा तिलक करता हूँ, मैं कभी बिंदी तिलक करता नहीं, मुझे बिंदी तिलक है। क्योंकि नीम करोली बाबा हमेशा बिंदी तिलक लगाते थे, वो फोटो आपको बताता हूँ। हाँ। और मेरे हमारे साथ डॉक्टर थे एक, वो डॉक्टर उसी दिन हनुमान जी को मानते हो गए, हनुमान जी महाराज। मैं रोया, मैंने कहा ये बाबा मैं तो आपको क्या क्या अनाप शनाप बोल रहा था, आप साक्षात हनुमान जी महाराज हो। आपको मैं जस्ट ऑन स्क्रीन फोटो दिखाऊंगा।
आपको भी दिखाऊंगा और आप व्यूअर्स को बताना कि हनुमान जी ऐसे करते हैं। मैं बालाजी सालासर दुनिया के किसी भी धाम में गया हूँ, हनुमान जी महाराज हमेशा वेलकम करते हैं, प्यार से रखते हैं। तो सच में आनंद आता है कि हनुमान जी कुछ भी कर सकते हैं भक्त के लिए। हम तो कुछ भी बोले, गुस्सा करे, झगड़े लड़े, वो प्यार करेंगे। कैसे कैसे बताऊं, मैं चाहता हूँ एक बार कोई फील करे मेरी जगह पे कि बाबा। अरे मैं समझ सकती हूँ, ये प्रेम है एक्चुअली, इसको हम भाव भी नहीं कहेंगे, ये कहेंगे अद्भुत, जो कहते हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट प्रेम है हमारा उनसे। बस और वो वही समझता है और हम समझते हैं, और पैदा भी वही करके देते हैं। हमारे में बस की बात नहीं है, हमारे बस की नहीं है। मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। गिफ्ट नहीं उन्हीं का है कि जैसे आपके परिवार पर हमेशा, जैसे उनके पंचमुखी रूप की हम बात कर रहे थे ना, तो वो मैं आपके लिए पंचमुखी का जो ये यंत्र है, ये यंत्र लाया हूँ। ये आप किसी भी आपके मंदिर में स्थान दे देना, आपको चारों पांचों डायरेक्शन में हर रोज हनुमान चालीसा सुनानी है। ये यंत्र एक्टिवेट होता रहेगा और आप इसका पाठ करना, अब देखना इसके फलस्वरूप आपको। तो ये आपके लिए हनुमान जी की तरफ से ही गिफ्ट है। तो आप प्रभु, मैं कितना धन्यवाद करूं, आज मुझे आपने इतनी अच्छी अच्छी चीजें दे दी। स्वयं पहले तो मुझे प्रभु के चरण दिखाए जो मैंने आज तक नहीं देखे थे, फिर आपने मुझे ये, मैं चरण तो नहीं दिखा सकती, अनुमति नहीं है, लेकिन ये सबको दिखाऊंगी। इतने प्यारे प्रभु के मुझे आज साक्षात प्रभु मेरे घर आए। ये तस्वीर के रूप में नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये उनकी ऊर्जा है, ये वो खुद आए हैं इस फ्रेम के रूप में। और फिर ये जो मुझे कवच मिला, मैं धन्यवाद करती हूँ इस प्लेटफॉर्म का, धन्यवाद करती हूँ आपका, और सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, जो मुझे किसी लायक समझकर मुझे ये सब कुछ दे पा रहे हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि मैं किसी लायक नहीं समझता अपने आप को, वैसे ही मैं कहती हूँ कि मैंने अभी तक ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं किया है, लेकिन बस वो पीछे हैं और वो मुझे धकेल रहे हैं कि तू कुछ आगे चल। तो बस इनका वही मेरे पीछे और मेरे सर पे हाथ रहे। मैं तो जीवन में बस यही चाहती हूँ प्रभु से। बिल्कुल, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बिल्कुल। और मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ जी जरूर, कि जितने लोग भक्ति मार्ग में है या कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो हम बल बुद्धि मांगते हैं इसलिए हनुमान चालीसा में कि ऐसी सिचुएशन को फेस कर सके। अब इसमें हम हनुमान जी पे ब्लेम नहीं करना है। आप मांग क्यों रहे हो बल, कैसी सिचुएशन आए, विकट परिस्थिति मैंने भी देखी। मुझे आप बहुत बार कह देते हैं आप ब्लेस्ड हो, आपको तो सब कुछ इजी नहीं, बहुत तकलीफ, बहुत परिश्रम की करने के बाद हनुमान जी देते हैं। पर उसको हमको पकड़ के रखना है, उस सिचुएशन को। बल बुद्धि क्यों मांगी हमने कि ऐसी सिचुएशन आए तो हम लड़ सके, भाग ना सके, तो हम हनुमान जी पे ब्लेम ना करें और छोटी छोटी कृपा को याद करोगे तो बड़ी कृपा हो जाएगी। और दो चीज, जैसे आजकल एक्सीडेंट, हादसे बहुत कुछ, एयर क्रैश हो रहा है, तो जैसे आने से पहले भी एक चमत्कार हमारे साथ हुआ था। तो मैं जब भी निकलता हूँ, मेरे गुरुजी ने मूल मंत्र दिया हुआ है। मूल मंत्र अपने किसी को बता सकते हो कि प्रबसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। जब भी आप घर से निकलते हो 21 बार इसका पाठ करके जाइए, आपकी जर्नी सफल होके आएगी। हमारी ट्रेन छूट गई थी कल। ट्रेन छूट गई मतलब मैं आपको बताता हूँ कि हम बहुत, फ्लाइट हमारी आज रात की थी, आज सैटरडे, आज रात की थी, तो और शूट्स थे 3-4 तो छोड़ नहीं सकते थे। तो हमने सोचा कि नहीं, कल की फ्लाइट हो रही थी, कल संडे ना, कल की हो रही थी, आज की फ्लाइट नहीं थी। तो और वो भी रात की थी, तो आगे के शेड्यूल जो किए थे वो तो कैंसिल हो जाते और लोगों के पास टाइम नहीं था। तो हमने जल्दबाजी में जो रेलवे वाले भैया उनसे करा दी, बेचारे वो भी अपने काम में थे। तो उन्होंने 25 तारीख की टिकट कर दी कल। तो हमने देखे बिना पहुंचे, हम पहुंच रहे, हमारे सामने ट्रेन आके खड़ी हुई, हम बोले आरएसी में क्यों है, अभी तक कंफर्म क्यों नहीं, पैसे सब कुछ खर्चा गया, डबल ट्रिपल क्यों नहीं हुआ। तो अब उन्होंने बोला रुको रुको, डेट चेक करो, डेट 25 की थी। हमारे सामने हम गाड़ी खड़ी हुई है निजामुद्दीन एक्सप्रेस, वो चली गई। तो अब उन्होंने कहा मुझे 10 मिनट दो, मैं कुछ करता हूँ। अब उस दौरान हम रेलवे स्टेशन पे बैठे थे, हम सोच रहे थे अब हम कल को सबको डेट दी, हम कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा। पीछे एक विशाल बंदर आके बैठा, पीछे ही बैठा, धड़ाम धूड़ करके आके बैठे और दांत बता रहे थे, पता नहीं क्यों बता रहे थे, कुछ ऐसा हुआ। मैंने कहा तो कुछ तो होगा। अब वो 10 मिनट वेट कराया, जो भैया थे उनको भी थैंक्स करूंगा, उनकी वजह से 10 मिनट के अंदर उन्होंने 1.5 घंटे बाद की एक ट्रेन अवेलेबल थी, निजामुद्दीन एक्सप्रेस जो भी थी, उन्होंने अवेलेबल कराई, जो हो ही नहीं सकती थी, उन्होंने रेलवे कोटा से कराई, खुद का ना हो किसी और के। 2 टिकट्स हमको अवेलेबल हो गई। तो हम नहीं आने वाले, हम आ गए और हम ये जो बोल पा रहे, तो ये उनकी कृपा है। और हनुमान जी वहां पर आके बैठे और वो मंत्र जो मैंने बताया, प्रबसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, कि ये जहां पर भी जाओगे आप सेफली घर पहुंच पाओगे, आपका कार्य संपन्न हो जाएगा, निकलने से पहले और निकलने के बाद आप कर सकते हो, घर से निकलने से पहले और घर पे पहुंचने के बाद कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार ऐसे ही जब मैं जब जहां जाता हूं बोलता हूं, तो यहाँ से दिल्ली से ही हम लेट हो गए थे और राजधानी यहाँ से निकलने वाली थी 6 बजे 5 बजे। तो वो 1.5-2 घंटे क्यों लेट हुई पता नहीं, पर हम लोग लगता है कि जब हम पार्ट कर रहे थे हमारे लिए वेट कर रही थी और जब हम पहुंचे तब वो गाड़ी निकली, जबकि राजधानी और शताब्दी कभी लेट होती नहीं है। ये मेरे पास इसका भी स्क्रीनशॉट है कि वो मैंने लिया था, 4:40 या 5:40 की ट्रेन थी। हम लोग हरिद्वार से आ रहे थे, बारिश थी, तो हम ट्रैफिक यहाँ का दिल्ली का तो पता ही है आपको,
पहुंच ही ना पाए। और मैंने कहा कि देख, और वो जानबूझ के उनकी गलती थी, मैंने कहा कि देखो अगर लेट हो गया ना तो मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कत होगी, मैं फुटपाथ पे गाड़ी चलवाऊंगा तुमसे, ऐसा बोल रहा हूँ। तो बेचारे भगा भी रहे हैं फास्ट। पर जब हम पहुंचे तो हमको लगा ट्रेन जा चुकी है, और वो मंत्र चालू ही था कि प्रबसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय रखे कौशलपुर राजा। वहां पहुंचे 1.5 घंटे ट्रेन लेट और जाने वाली यहीं से, पता नहीं क्यों। तो उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैंने कहा देखो हनुमान जी महाराज की प्रताप है पक्का, मैं तो उन्हीं को क्रेडिट दे रहा हूँ, कोई संजोग नहीं है, क्यों नहीं चालू हुई भगवान जाने, पर इस वजह से चालू नहीं हुई कि हमको दिक्कत ना हो। तो ये हो सकता है इंतजार में रुकी थी, बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु ने रुकवा दी, प्रभु ने रुकवा दी, मेरे नहीं, मेरे लोग बोलूंगा तो वो थोड़ा सा अहंकार हो जाएगा, पर हनुमान जी महाराज ने अपने भक्त के लिए करके रखा। तो ये चीज है। और जितने भी बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं, निरंतर हनुमान चालीसा का एक भी जाप करो, समझो ना समझो कोई दिक्कत नहीं, हनुमान जी पकड़ेंगे। ये मेरा निजी अनुभव है कि बच्चे पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं, अपनी लाइफ के अंदर जो बनना चाहे वो बन सकते हैं। मैं बना हूं, मुझे बनाया है, मैं बोल रहा हूं तो हनुमान जी की बात कर रहा हूं, मैं नहीं, हनुमान जी ने बनाया है। मैं लोगों को बताना चाहता हूं हनुमान जी महाराज साक्षात भीड़ भंजन में मौजूद है, आए दर्शन ले, बस इतना ही चाहूंगा मैं, जय जयकार करके जाए। तो ये है। और जब हम एंड भी करेंगे तो जय जयकार करके एंड करेंगे पॉडकास्ट को, कि एक अलग एनर्जी फील हो और हर कोई जुड़ सके। पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि इस पॉडकास्ट को इतना वायरल करना, इतना शेयर करना, लाइक करना, और उसके अंदर जय श्री राम और जय भीड़ भंजन हनुमान जी के नारे जरूर लगने चाहिए। और अब मैं जय जयकार करके एंड करूंगा, तो हर कोई जुड़े प्लीज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय श्री राम, जय श्री भीड़ भंजन हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे गुरुदेव की, जय हो मेरे कुल देवी देवता की, जय श्री राम।